नॉन वीकली, ठीक है। अच्छा देखिए ये पॉइंट समझिए, हम अक्सर बोलते हैं कि एन वेव ब्रेक होती है बाय करना, एन वेव ब्रेक होती है बाय करना, ये बोलते हैं। जरा इसका कंसेप्ट और आपके लिए क्लियर करता हूं मैं। अगर मार्केट गिरा है, अगर मार्केट गिरा है पर आता है अप्रोक्सीमेटली यहां पर, हाँ समझना एक कंसेप्ट, समझना अच्छे कंसेप्ट है आपके लिए, मैं नए कंसेप्ट लाता रहता हूं। 50% या 61% यहां पर है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई एन वेव तो नीचे भी बनी होगी, राइट, ये ब्रेक हुआ होगा या नहीं, बताओ, यहां भी ब्रेक हुआ होगा कोई, एन वेव तो यहां भी बनी होगी, लेकिन क्या ये एन वेव आपके काम की है? अब ये समझना, नहीं, ये आपके नीचे किसी काम की नहीं है। डन है? तो अब आपको क्या करना है, इस बात को समझना। आपको अब उस एनवेव को चेक करना है, अगर ये एनवेव यहां तक जाती है और इसके बाद नीचे आ जाती है और फिर ये इसे ब्रेक करती है, तो अब मेरे काम की है 50% पे, यस और नो? अभी काम की, बिल्कुल 50% के ऊपर काम की है आपकी सारी, 50, हाँ 61 सब काम की है, ठीक है। यस अगर मार्केट अब यहां तक जाता है और यहां से भी सपोज ऐसे कर देता है, अब फिर से मेरे काम का है। हाँ फिर इवन से इसके काम का, ऊपर भी अगर चली जाती है तो भी मेरे काम की है, मगर इससे नीचे काम की नहीं है ना। नहीं अब मैं इसके आपको नीचे इसी नहीं। में निफ्टी में एक पॉइंट समझाता हूँ, समझना जरा। मैं ट्रेंड लाइन के साथ में, और जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ वही समझना, ठीक है, इधर उधर मत जाना, बिल्कुल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वही समझना। जरा फिबोनाची पे जाओ और फिबोनाची पे देखो एक बार जाके जरा, कब आपको बाय लेना है, ठीक है। रोज रोज का बाय नहीं पकड़ना, लेकिन जब मिले तो उसे छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैं 50 और 61 पे ले जा रहा हूँ और इन सब कैंडल को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये मेरा इस वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 5 मिनट के लिए, ठीक है। जब मार्केट यहां से आया होगा रिट्रेस करके, तो क्या यहां तक आया होगा, राइट? हाँ यही लेवल रहा होगा ना नीचे का, फिर रिट्रेस किया मार्केट हाँ ने ऊपर, ठीक है। मार्केट का एक एन वेव बनी, क्या ये आपकी ऊपर चला गया मार्केट, राइट? 50% से रिट्रेस कर गया। अगर इससे बीच में से कहीं से भी मार्केट इसके ऊपर चले जाता तो बाय बनती कि नहीं? बाय बनती, बिल्कुल बनती, बिल्कुल बनती, बनती लेकिन आराम अब से मार्केट बनती। नहीं गया, अब मार्केट नहीं गया, ठीक है। अब वापस आइए, इस समय क्या लो ये वाला है, हाँ लो वो ये लो, वाला है। तो अब मैं इसको लो को नीचे खींच देता हूं और यहां ले आया। अब जरा चेक कीजिए इसका कहां पर आ रहा है बाय। उसका बाय यस, कहां रेड पर आ रहा रेड कैंडल के है? वीक के ऊपर। रेड कैंडल के ऊपर। अब अगर ये ऊपर चला जाता, बाई चांस आज ऊपर चला जाता, तो क्या एनवे भी ब्रेक होती 50% भी? अच्छा बाय मिलता, हाँ फिर अच्छा बाय मिलता, 100 की तरफ चलता बढ़िया मार्केट। बाय मिलता। अब आप ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो यस जो भी वेव 50% के ऊपर जा रही है वो आपके काम की है। जैसे अगर मैं गोल्ड में बात करूं 2 मिनट के लिए, गोल्ड में ये चीज दिखाता हूं। अब पता नहीं मेरे को गोल्ड आज कहां गया होगा, लेकिन मैं कल बोल रहा था कि गोल्ड की एक बाय है। ये देखो आपका गोल्ड में ही लगा हुआ है, प्लीज चेक करो, ये क्या है? फिबोनाची। ये देखो 50% से ऊपर नहीं जा पा रहा है। नहीं, जा नहीं अगर चला गया तो क्या होगा? जिस मोमेंट भी पाता, इसके ऊपर चला गया, गया तो क्या ये तो मल्टीपल सपोर्ट है, बड़ा बाय? 180 की तरफ जाएगा डायरेक्ट। ये आपका कम से कम 6-7 हजार पॉइंट का बाय है। आज जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, लेकिन भाई नीचे भी आ सकता है, इसके ऊपर क्लोज होने देनी है कोई कैंडल, तभी बाय होगा, इस बात का सुबह ध्यान से रखना है। रिजेक्शन मिल रहा है क्या सर? हाँ, सुबह से रिजेक्शन ही चल रहा है सपोर्ट, ना, आज देखो, आज सुबह से रिजेक्शन में ही है कि नहीं है, ठीक हाँ है। ना लेकिन रिजेक्शन है एक तो बात आप का आज एक नहीं। बात का नोट करना, ये सपोर्ट लेवल है ना इसका, हाँ वो ये टूटेगा नहीं सपोर्ट जल्दी, लेवल है। बहुत अच्छा अगर सपोर्ट। यहीं से वापस चला गया मार्केट तो ये बाय पकड़ लेगा, अगर चला गया तो। हाँ बढ़िया इस बाय बात का ध्यान मिलेगा। रखना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट समझा रहा हूँ, इन सब पॉइंट को ना अपने ट्रेडिंग में साथ में रखना, क्योंकि जो मेरा सोचना है और आपका सोचने में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ठीक है। और वही फर्क हमें नुकसान कर रहा है, ठीक है। अब देखो हाँ दूसरा पॉइंट समझाता हूँ, वही फर्क आपको नुकसान कर रहा है क्योंकि वो समझने में थोड़ी सी गड़बड़ है। अब देखो एक पॉइंट और समझा रहा हूँ छोटा सा, मैंने फिबोनाची का एक पॉइंट समझाया, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट समझा रहा हूँ। ये बताइए, जब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट लिया था, आपकी ट्रेंड लाइन कौन सी थी? ये वाली, राइट? यस सर। यही थी, समझना एक पॉइंट को, मैं एक अच्छा पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। ये मार्केट ने क्लिक किया और ये ट्रेंड लाइन थी, राइट? सही बनाई मैंने? यस सर। और मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, राइट? ऊपर जाना यस चाहिए था कि नहीं? यस सर।
ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गया, फिर से तोड़ के नीचे आ गया। अब यहां पर एक पॉइंट समझाता हूं आपको, अब एक पॉइंट को समझना और फिर इसी पे लगा के देखना। ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। आपका मार्केट ऐसे नीचे आया, ऐसे नीचे आया और ऐसे नीचे आके अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। हमारे हिसाब से बाय आ गई, बाय आ गई। हमारे हिसाब से बाय आ गई, लेकिन ये बाय नहीं है। रीजन क्या है? मार्केट जब नीचे आता है तो एनवेव का रूल क्या होता है? आखिरी हाई के ऊपर बाय, 50% के ऊपर, आखिरी हाई के आखिरी हाई के ऊपर बाय, ये बात करते हैं, ठीक है। ऊपर। ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दी, क्या आखिरी हाई के ऊपर निकला? नहीं, वो रिस्की है, तब तक नहीं जाते। मतलब क्या हुआ? अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो आपको बाय इसके ऊपर करनी है कि नहीं? हाँ, लास्ट वाला है। आ गया पॉइंट। इसी पॉइंट को सीधा उठा के ऐसा के ऐसा ही निफ्टी पे रख दो, कुछ चेंज नहीं करना मैंने। पिछली बार ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, शिवाजी जी ध्यान से समझना, आपके बहुत ज्यादा काम का होगा ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो मार्केट ने ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दी, लेकिन क्या इसके ऊपर बाय बनता था? इसका बहुत प्यारा, इस हाई के ऊपर, यही तो डाउन था, ठीक है। अब दोबारा चलो, अब चूंकि ये फेल हो गया, ये आपका ब्रेकआउट फेल हो चुका, तो अब नया ट्रेंड लाइन बनेगी। नई ट्रेंड लाइन कौन सी बन गई? आपका इसको मैं यहां रख दूं, हाँ, राइट है, और इसको यहां रख दूं, रेड। ठीक है। यही तो बनी मेरी ट्रेंड लाइन, या नहीं? बताओ इस समय। अब यही है, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रेड करना है? इसको जब आपका आ जाएगा, क्लास हो उस दिन ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ट्रेड मिलेगा ना, ये मत छोड़ना। अब इसके साथ में क्या है आपके पास? अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आपका फायदा क्या है? क्या ये पूरा ट्रेंड भी ब्रेक हो जाएगा? मतलब हाई ब्रेक हो जाएगा यहीं पर ही, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी। यस सर, हाई भी ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक कॉल मत खरीदना आप। आ गया पॉइंट? यस। और जिस दिन इसके ऊपर जाए उस दिन छोड़ना नहीं। आ गया पॉइंट? जिस दिन इसके ऊपर जाए उस दिन छोड़ना नहीं, इससे नीचे बाय नहीं करना। उसके ऊपर क्लोज होने अभी के बाद उसके क्लोज हुआ, इसके ऊपर खुल भी जाए ना मार्केट, अगर इसके ऊपर खुल भी गया, बाई चांस उस दिन क्लास नहीं भी है आपकी, ठीक है, क्लास नहीं ले रहा हूं, कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? केवल वेट करना है, थोड़ी देर सस्टेन कर जाए। हाई 15 मिनट का हाई देखो और ब्रेक हुआ बाय, कितने पॉइंट का अप है? इसके ऊपर का अप केवल नोट कीजिए कितने पॉइंट का अप है, और तभी लेना आपको, तभी लेना। यहां से पकड़ा और कितने पॉइंट का अप है? लगभग 500 पॉइंट। कम है ज्यादा? अच्छा है आपके पास, ये नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अब मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि डेली ट्रेड ना करके, ये मैंने 2-3 चीजें आपसे बोली है। पहला मैंने क्या बोला? आपको अब बाय की तरफ से सेल की तरफ चलना है धीरे धीरे। क्लियर है? ये अभी मैं आपको ले जाऊंगा धीरे धीरे, थोड़ा सा रुकिए, और फिर मैं आपको बाय से सेल की तरफ को ले जाऊंगा, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा, डेली ट्रेड ना करके, डेली ट्रेड ना करके, अब देखो एक पॉइंट समझाता हूं आपको। मैंने सपोज 1000 रुपए का नुकसान किया, सपोज मेरा एक दिन का 1000 रुपए का नुकसान हुआ, और 5 ट्रेडिंग वीक होते हैं तो 5000 का नुकसान हो गया, मान लो एक बार को मैं से, राइट है? हाँ, इसका ठीक अपोजिट सोचते हैं। अगर मैं इसका ठीक अपोजिट सोचूं, मैं बोलता हूं भाई मेरा 1000 का प्रॉफिट था, टोटल 5 दिन का 5000 का प्रॉफिट है, राइट? यही हुआ 5000 का। इसका मतलब 5 दिन लगा के मैं 5000 का प्रॉफिट कर रहा हूं कि नहीं? क्लियर है? और हर दिन अगर मैं लॉस कर रहा हूं तो 1000 रुपए का लॉस कर रहा हूं। अगर मैं, और मेरे पास ट्रेडिंग डेज कितने? मंडे टू फ्राइडे, एक हफ्ते के 5 दिन। कंसेप्ट समझना, मैं इस कंसेप्ट को यूज करता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। हम ट्रेडिंग के लिए अलग करते हैं कंसेप्ट, और हमारी जो ट्रेडिंग चल रही होती है उसके लिए कंसेप्ट हमारे अलग होते हैं। मैं क्या करता हूं? मैं डेली ट्रेड नहीं करता उठा के, ठीक है। मैं एक एक 2-2 दिन बीच में छोड़ देता हूं, नहीं भी करता ट्रेड, मार्केट देखता हूं मगर ट्रेड नहीं करता। लेकिन मेरा कंसेप्ट क्या है? मेरे को अगर 5000, पूछ रहे? एक क्वेश्चन था, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप सुबह इतने जल्दी, यानी आपने 15 मिनट का वेट नहीं किया क्या कैंडल क्लोजिंग? क्या डायरेक्ट? मेरे को मार्केट का पता था, मेरी बात समझे। मेरे को यहाँ पर मार्केट, हम कभी कभी लैग कर देते, आप यानी एंट्री। मैं देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं आपको, चलो ट्रेडिंग का ही मैं सिनेरियो बताता हूँ आज का क्या हुआ, ठीक है। आज मेरा अपना प्रॉफिट में ले चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो,
क्या आपके पास यहां पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, राइट? हाँ ठीक है। अब इसका कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझना, मैं आपको कंसेप्ट में कैसे चलूंगा। ठीक है, ये मार्केट में क्या पहली कैंडल नीचे आई थी? हाँ, पहली कैंडल नीचे आई। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, दिखा मेरे को पहली कैंडल ब्रेक कर रही है, तो यहां पर मैं छोटी सी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एक लॉट यहां पर सेल कर दूं या पुट बाय कर लूं, एक लॉट। हाँ, एक पुट बाय। एक लॉट में कुछ नहीं जाएगा, एक लॉट तो छोटा सा है, राइट है। लेकिन अब मैं अपने लॉट को कब बढ़ाऊंगा? ये देखो, ये मार्केट में क्या कैंडल नीचे गई है, 15 मिनट में ही बैक कर सकती थी पूरी? हाँ, बैक कर सकती थी ना। अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये क्लोजिंग कहां पर करती है, जैसे ही इसने नीचे क्लोज किया, क्या मतलब हुआ? अब ये लेवल टूट गया। हाँ, लेवल टूट गया। लेवल टूट गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा? क्या अगली कैंडल ऊपर जा सकती है? थोड़ी सी जा सकती है, ऊपर जा सकती है। तो मैं वेट करूंगा अगली कैंडल का। अगर अगली कैंडल डायरेक्ट नीचे चली तो मैं अपनी क्वांटिटी सीधा बढ़ा दूंगा, राइट? ठीक है, लेकिन मैं क्वांटिटी कितनी करूंगा? अगर मेरे को 500 क्वांटिटी करनी थी, ये बात समझना, छोटा सा एक पॉइंट है, अगर मार्केट डायरेक्ट कैंडल नीचे डालेगा और उस समय मेरे को करनी थी 500 क्वांटिटी, तो मैं 200 ही क्वांटिटी सेल करूंगा। गॉट इट? केवल 200। ये गलत है, ये गलत है। लेकिन अगर ये ऊपर से आके नीचे आई है तो मैं 500 की बजाय 1000 भी कर दूंगा। मेरा पॉइंट समझे? क्यों? क्योंकि मार्केट रिजेक्शन लेके आया। ठीक है, अब देखो उसका मैं आपको देखो दिखाता हूं। यहां पर दूसरी कैंडल ने क्या किया? क्या ये ऊपर गई? नहीं गई। क्या आपको बहुत बड़ा मूव मिला? नहीं मिला। नहीं मिला ना। ठीक है, लेकिन यही कैंडल अगर ऊपर से गई होती, देखो ये अगर ध्यान दोगे, देखो ये कैंडल ऊपर से आई, ये वाली ऊपर से आई ना, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया हुआ ना अभी। नहीं, लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब देखना ऐसी कैंडल, कोई भी ऐसी कैंडल जो कि लो को ऐसे विक बना के आई हो तब नीचे ब्रेक करेगी ना, उसे देखना आप कैसी बड़ी कैंडल जाती है। हाँ, प्रेशर में आती है वो नीचे, तब प्रेशर में आएगी वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये देखो, अब ये दिखाता हूं आपको। ये आपके पास एक आपका लेवल है, देखो ये दिख रहा है आपको, डाउन तक का इतना बड़ा दिख रहा है। जो ऊपर ये जोन बना है, इसी को उठा के ना आप नीचे रख दो यहां से। ये आपका टारगेट है 24,400। ठीक है, ये आपको 24,400 आपका टारगेट दिखेगा थोड़ी देर में। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। अब देखो, अगर यहाँ पर देखोगे 24,400 आने देना उसको, लेकिन आपका मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तब से। नहीं, तब तक नहीं यहीं बैठा है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट ने ऊपर सेलिंग प्रेशर लेके नहीं आया। नहीं, वो रिट्रेस करके नहीं आया। प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट का माना नहीं है, प्रॉफिट आपको दे देगा, लेकिन ये मार्केट तेजी से प्रॉफिट नहीं देगा ना। और अगर गलती से मैंने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी सेल कर दी होती तो मार्केट मेरा कोई नुकसान कर रहा होता मेरे को? जबरदस्ती प्रीमियम भी डी के और वैसे भी नुकसान कर रहा होता। तो ये देखो, हमने रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ना मैंने ऐड किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा तब हम इसको ऐड करेंगे। अब नीचे चलने लगा, अब नीचे चलने लगा, अभी भी देखो मेरे पास एडिंग नहीं है कुछ भी, अभी भी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसमें पड़ा है अभी। जैसे ही इसके नीचे चलेगा तो मेरे को ऐड करना है। हाँ, क्वांटिटी बढ़ाना, राइट है। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए। देखो, इसके नीचे मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। मार्केट देखो पहले भी तो यहाँ आया था, वापस चला गया था ना। हाँ, वापस चला गया था। तो अब इसके नीचे मेरे को कम से कम 5, 7, 2, 3 मिनट की कैंडल चाहिए। देखो नीचे आ रहा है, इसके नीचे कम से कम 2 मिनट की भी कैंडल क्लोज होगी ना, मेरे काम का है। मार्केट 2 मिनट में भी कैंडल क्लोज होगी। ये क्या यहाँ से सेलिंग प्रेशर लेके आया था, देखो ऊपर से। हाँ, सेलिंग प्रेशर। ठीक है, और जो कैंडल डायरेक्ट नीचे आती है वो इतना नहीं डाउन में आती जितनी सपोर्ट लेके मार्केट कोई रेजिस्टेंस पकड़ के वापस आता है। अब इसके नीचे अगर मार्केट चलेगा तब मेरी सेलिंग शुरू होगी। आ गया? इसी पॉइंट को आप कहीं पर भी रख सकते हो। तो अब मेरा आपसे बोलना ये है कि भाई जब कभी भी आप ट्रेड करो और आपको पता लगे मार्केट एक डाउन में है, तो उसकी जो एन वेव है उसको कम से कम 50 या 61% के ऊपर देख लो। हाँ, वो जरूर। तभी सेल करना, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा और वहां से आप जा सकते हो। दूसरा,
जब कभी भी मार्केट ऊपर गया हो, ये बात और सेकंड नोट करना, जब भी कभी मार्केट ऊपर गया हो और आप बड़ा पुट लेना चाहते हो तो 1 घंटे का क्रॉस, ये 1 घंटे की ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी ही चाहिए। यस और नो? हाँ, 1 घंटे की इन पॉइंट को पकड़ लो। और अगर आप बाय में जाना चाहते हो तो कम से कम 1 घंटे का आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी ही चाहिए, Yes. और हाई आपका ब्रेक होना चाहिए। 2 चीजें, ठीक है। अब अगर मैं इसी जगह पर आपको बोलूं ये मार्केट ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया है, और मेरी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी और यही बना दी, सपोज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है। सपोज मेरी मार्केट नीचे आया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो अब ट्रेंड लाइन तो शायद मेरी यही ब्रेक हो जाएगी, देख रहे हो, यही ब्रेक होगी ट्रेंड लाइन तो। लेकिन क्या लो ब्रेक हुआ? लो नहीं, ब्रेक लो तो ये रहा। तो जब ट्रेंड लाइन, हाँ, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो सिम्टम होता है एक कि हाँ भाई मार्केट सेलिंग में कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर उसी जगह पर लो भी ब्रेक हो जाए और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाए तो बेस्ट है कॉम्बिनेशन। हाँ, बेस्ट है। तब आप पुट को बाय करके बैठ जाओ, चुपचाप पुट बाय करके बैठो। अब अगर देखो मैं यहाँ पर 1 घंटे में देखूंगा तो 1 घंटे में कौन सी ट्रेंड लाइन इस समय काम कर रही है, एक बन रही है ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक होगी। कौन सी दिख रही है आपको? कोई भी बताए प्लीज। ये वाली है, और वो ब्रेक होगी तो फिर उसके नीचे अच्छा चलेगा, यही है। लेकिन यहाँ पर देखो दिक्कत क्या है, इस समय अगर मैं लाइव में दिखाऊं आपको, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो रही है, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो रही है, मगर इशू क्या है? यस, क्या ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये आपका टारगेट होगा? ऐसे बोले, नंबर 1 ये टारगेट होगा, या फिर आप बोलो कि भाई मैं इसके नीचे सेल कर दूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, इसके नीचे सेल करेंगे तो अच्छा मिलेगा। उसके नीचे सेल करेंगे क्योंकि वही जगह है, तो इसके नीचे सेल करेंगे तो भी आपको अच्छा मिल जाएगा। अब देखो ये मार्केट आपका ये पॉजिटिव देने लगा, बताओ हमने कुछ गड़बड़ करी? हमने तो वही रखा है कि नहीं? मैं तो नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ा ना मैंने, वही चल रहा है मार्केट। अब यहाँ पर से आप क्या करो, अपना प्रॉफिट बुक कर लो जो भी जा रहा है। ये मैंने कर लिया बुक, क्लियर। अब मार्केट का टारगेट क्या है? ये वाला 25,300, 25,400 रखते थे, ये है 397, 400 ही रखना चाहिए। ऐसी जगह पर 450 बहुत अच्छा है, राइट। देखो 25,400, 450, 400 भी रख सकते हो, ठीक है। 25,400 का क्या हुआ, ठीक है, इसे क्या हुआ, जल्दी इन द मनी हो जाएगा। हाँ, जल्दी इन द मनी हो जाएगा वो। 1 मिनट में जरा इसे दोबारा से करूँ, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपके? यस। ठीक है, 1 मिनट में इसे लगा देता हूँ, जरा 1 मिनट दीजिए मेरे को प्लीज। चलिए मेरा सिस्टम बंद हो गया, चलो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, चलिए समझ में आया पॉइंट आपको सबको या नहीं? आ गया। तो जब कभी भी आपको काम करना है तो आप पुट तब से यूज करेंगे, तब से शुरू करेंगे, या तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और या फिर आपका मार्केट लो ब्रेक कर दे, 2 ही केस हो गए, ठीक है। या तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, सर्च करना है सर, काल भी बिल्कुल सेम। इसमें ना आप इधर उधर जाओ मत, नहीं तो परेशान होगे। देखो क्या होगा, हम अच्छा एक चीज छोटा सा पॉइंट बताओ मेरे को, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं मैं आपको। अगर मैं इस समय बात कर रहा हूं, देखो गलती हम क्या कर रहे हैं, गलती को पकड़ना पड़ेगा हमें, उसी गलती को हम अवॉइड करते हैं और अब वही गलती आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो गलती मैं पहले करता था ना, वो गलती आप कर रहे हो, तो मेरे को अपनी मिरर इमेज दिखाई देती है, आप में नहीं, बताओ, समझ रहे हो? जो गलतियां पहले मैं करता था वो गलती आप कर रहे हो, और सेम मिरर इमेज आप मेरे को, अपनी वाली मिरर इमेज आप में दिखाई देती है। देखो एक बार बताओ, अगर मैं डे का बाय लेता हूं इस फिबोनाची के ऊपर तो कहां आता है? रूल के मुताबिक इसके ऊपर आता है कि नहीं, बताओ? इसके ऊपर ही, ठीक है। अब मार्केट में डे टाइम फ्रेम बोलता है भाई इसके ऊपर बाय करो, इसके ऊपर बड़ा बाय लेके जाओ, ठीक है। अगर मैं यहां मारा मारी कर रहा हूं तो जबरदस्ती कर रहा हूं कि नहीं, बताओ? मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, बताओ। इस समय 1 घंटे में मैं खामखा जबरदस्ती बाय सेल कर रहा हूं कि नहीं? ये तो बाय है ही नहीं, बाय तो इसके ऊपर है, हाँ या ना? मैं तो जबरदस्ती बाय कर रहा हूं। तो आप क्या करो, ऐसी जगह पर वेट करो, और जब मार्केट बाय में आए तभी बाय लेना, उससे पहले बाय मत दो। तो आप रूल बना लो। अभी देखो मेरा बाय कहां पर है इस समय, मैंने आपको पहले भी बताया पहले क्या केस हुआ और अब क्या केस होना है, दोबारा समझा देता हूं मैं।
किसी और स्टॉक पे भी देखो, आपका मार्केट के अंदर सर एक दिन में एक सपोर्ट आ रहा है, एक दिन का हाई तलक आ सकती है, वीक तलक वापस चले जाती है, 2 वीक आ रहे हैं। अभी देखो ये सपोर्ट, देखो सपोर्ट कौन सा आ रहा है, देखो सुभाष जी ये सपोर्ट है। यस सर, देखो ये पहले का ही सपोर्ट है, पहले का ही सपोर्ट है, ले सकते हैं सर, वहां तलक बिल्कुल ले सकते, बस वहीं तक ही, इससे नीचे नहीं जाना मेरे को, इससे नीचे नहीं जाना। लेकिन जरा बाय समझ लो, ठीक है। अब मार्केट का सेल कहां पर है, अब जरा सेल समझना। अगर मैं, ये तो ठीक है सपोर्ट है, लेकिन अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन मिला दूं तो कौन सी ट्रेंड लाइन, एक ये लो और एक ये लो, यही दिख रहा है आपको, यही ब्रेक हो रहा ना इस समय, देखो आपके सामने। लेकिन अगर मैं हाई की बात करूं, हाई वाला पोर्शन समझो दोबारा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया। अगर मैं कोई इन दोनों को मिला के ट्रेंड लाइन बना देता हूं, ठीक है, और आपको पता लगा भाई जो मार्केट है वो इसका ब्रेकआउट करता है, 1% ब्रेकआउट करता है, अगर यहीं से ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट यहां ब्रेकआउट करता है तो भाई इसके ऊपर जाना चाहिए, अगर यहां ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर जाना चाहिए, और अगर मैं बोलता हूं यहां ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, यही तो रूल है। आप बताएं क्या रूल है, रूल क्या होना चाहिए, ये रूल बना के रखो, पकड़ के रखो। मैं दोबारा ट्रेंड लाइन पे करके समझा देता हूं, ठीक है। आपका मार्केट कहां पर आया, इस चीज को समझना। ये दो आपके पास तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए यूज हुए, 1 और 2, ठीक है। लेकिन 2 में भी मार्केट अगर ऊपर जाता तो 1 के ऊपर जाना चाहिए था। अब 3 में किसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को बताएं, 2 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, यस। 4 में किसके ऊपर जाना चाहिए, 3 के ऊपर। अब मैं बोलता हूं कि नंबर 5 में ब्रेकआउट कर गया मार्केट, किसके ऊपर जाना चाहिए, 4 के, कम से कम जाना ही चाहिए ना। ये कोई बाय नहीं है, आप कोई ले लो बाय, ये बाय नहीं है, बाय इसके ऊपर बैठी है। जैसे यहां से भी मार्केट देखना सर ये, हाँ किसी भी टाइम फ्रेम में देखो आप इसे, किसी भी टाइम फ्रेम में, कोई टाइम फ्रेम की लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा है, 1 आवर, अगर आप बड़ी बाय लेना चाहते हो। 15 मिनट में भी इसको देखो, मैं 15 मिनट में लगाता हूं। 15 मिनट में कोई वेव बनी अभी तक, ये बताएं, कौन सी वेव चल रही है इस समय 15 मिनट की, मैं लगा दूं जरा, क्या ये वाली है, यही चल रही है ना, आप लोग बताओ। नीचे की तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये तो ब्रेकआउट ले चुका है, मार्केट आ चुका नीचे, और नीचे आना है। इसने कोई और वेव बनाई है नीचे की, ये बताएं, नहीं है अभी, कोई ब्रेकआउट नहीं है अभी यहाँ ऊपर का। अब अगर मैं 1 घंटे का कोई बाय बोलूंगा, मेरा 1 घंटे का बाय कम से कम कहां पर है, आप लोग ही बता दें, मेरा 1 घंटे का बाय कहां पर है। एक ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है ये और ये, राइट। इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन कौन सी आ गई, अब आपकी ये वाली चल रही है एक, ये देख रहे, तो हर एक बाय में फिबोनाची 50% का ऊपर एनवेव देख लेना और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देख लेना। बस आप सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, जो भी आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है, कोई तो ट्रेंड लाइन आ रही होगी कि नहीं, yes, 1 घंटे में आ रही होगी। बस आपको ये देखना है कि अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो क्या वो हाई के पास में है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कोई ट्रेंड लाइन ना आपकी ऐसी बन गई, ऐसी भी आती है ट्रेंड लाइन, आती है, ठीक है। yes. आपका मार्केट ऐसे आया, लेकिन अब की बार जो ब्रेकआउट हुआ वो ऐसे हो गया, मतलब सपोज यहां खुल गया, तो इस समय क्या हाई भी ब्रेकआउट हो गया और ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गई, दोनों होगी ना। ऐसी जगह पर बाय मिलेगा ना बड़ा प्यारा। मैं किसी स्टॉक पे बात करता हूं, किसी स्टॉक का नाम लीजिए, कोई भी स्टॉक A to Z, कोई भी नाम ले जरा। मारुति, चलो मारुति को देखते हैं, मारुति क्या करने वाला है, ठीक है। मारुति पे आते हैं और जरा मारुति को पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे देख लेता हूं कर क्या रहा है। मारुति देखो अभी बाय में ही है फिलहाल, तो दिख तो बाय में ही रहा है। अब जरा मैं इसको डे से शुरू करता हूं, इसकी ट्रेंड लाइन कौन सी जा रही है जरा देखें, क्या मैं इसकी ट्रेंड लाइन इस समय यहां से बनाऊंगा, टॉप से ही, राइट, यही वाली। यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही है, आप बताएं। नहीं, गलत है। गलत है, ठीक है।
अब जरा वापस आते हैं, अब जरा एक पॉइंट और समझे। अब देखो एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा पीछे की ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे की ट्रेंड लाइन कौन सी थी? एक लो ये वाला और एक लो ये वाला, यही है। हाँ देखो एक लो ये बना है, नीचे आया मार्केट, और एक लो ये बना, यही है ट्रेंड लाइन, यही है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो क्या मेरा लो भी आसपास ब्रेक हो रहा था? देखो ये पॉइंट आपके काम का है। देखो जरा क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ये आपका मार्केट नीचे आया और इसके नीचे लो भी ब्रेक हो गया, ये आपका सेल था प्रॉपर। बढ़िया सेल तो आ गया पॉइंट। ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उसके बाद आपका लो ब्रेक होगा, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ इसमें 1 आवर की भी बन रही होगी कोई, तो कोई ट्रेंड लाइन इस समय बाय कहां पर? इस समय देखो कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है इस समय, कोई बताए? ये वाली, हाँ अभी ये वाली बन रही ये वाली आ रही है, ठीक है। आप बोलो कि चलो मैं ये भी छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं और रफ बनाता हूँ, ये बना लूं, है। ये थोड़ी मान लेते हैं, चलो एक बार को ये भी मान ली, चले वैसे तो ऊपर मान लिया पर ये भी मान ली एक बार को। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये यहां से आके अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो क्या हाई ब्रेक हो रहा है? हाई तो ये रहा है, नहीं, हाई नहीं ब्रेक हो रहा, नहीं ब्रेक हो रहा ना, यही समझना। मेरी ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो रही है मगर हाई ब्रेक नहीं हो रहा। तो अब मेरा काम क्या है? ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कोई अपना सपोर्ट पकड़ के ये सब कर सकता है, एनवे बना सकता है, कुछ भी कर सकता थोड़ा है। साइड में होके मेरे ऊपर को जाता यहाँ पर अगर कोई छोटा मोटा ट्रेड लेना है तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बड़ा ट्रेड मेरे को इसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है, हाई का ऊपर, राइट है। हाई के मतलब हाई के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, चाहे वहां जितना बड़ा ट्रेड करो वो आपकी मर्जी है, वहां से आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा और आपके वहां के मार्केट के बियरिश जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। उसका रीजन समझो, देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी, ये मार्केट की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, क्या ये हाई का रिजेक्शन मिल सकता है मार्केट को? मिल सकता है सर, मिल सकता है ना, मैं यही बोल रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट समझो, मार्केट के अंदर देखो ट्रेंड लाइन बताता हूं आपको, एक मिनट बना दूं मैं इस ट्रेंड लाइन को, जरा इस ट्रेंड लाइन को एक बार और समझना, ठीक है। देखो ये मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन है, दोबारा एक बार बना रहा हूं मैं इस ट्रेंड लाइन को, जरा फिर समझना। ये सपोज मार्केट की ट्रेंड लाइन आई, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, दो आपके पॉइंट आ गए। अब मार्केट जैसे ही यहां पर आएगा और सपोज ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देता है, मार्केट यहां से 3 काम करेगा, 3 जगह पुट मिलेंगे आपको, इन 3 जगह पुट का आपको ख्याल रखना है। पहली जगह कौन सी? पहली जगह, क्या मार्केट यहीं से ट्रेंड लाइन से वापस आ सकता है? पहला क्वेश्चन, आ सकता है? यस सर, अगर वापस आएगा पुट मिलेगा, ठीक है। दूसरा केस, क्या मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जाके और यहां से वापस आ सकता है फॉल्स ब्रेकआउट करके? आ सकता है, क्योंकि इसकी बाय कहां पर है, कोई भी बता दे इसकी बाय, इसकी बाय तो इसके ऊपर है ना, हाई के ऊपर, ग्रीन हाई के ऊपर, बाय तो हाई के ऊपर है, तो मार्केट इसके बीच से भी कोई फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस आ सकता है, तब भी पुट में जा सकते हो, राइट है। तीसरा केस, क्या मार्केट इस हाई से रिजेक्शन लेके वापस आ सकता है और ट्रेंड लाइन के नीचे आ सकता है? यस सर आ सकते हैं, तब भी आपका 3 जगह सेल मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो आपको सिंपल सा रूल रखना, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पर भी दिखा देता हूँ, मैं आपको निफ्टी बैंक तक में दिखाता हूँ। चलिए निफ्टी बैंक में इसी को बनाते हैं, देखते हैं वहां पर क्या मिल रहा है। इस समय निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है आप बताओ, क्या इसकी बाय है इस समय? क्या निफ्टी बैंक की बाय में जाना है मेरे को? नहीं सर, नहीं सर, रेड कैंडल के बिल्कुल भी नहीं जाना। पहली बात तो मार्केट नीचे खुला है, और अगर ऊपर भी खुलता तो इसके ऊपर जाना चाहिए था, तब बाय लेता मैं, तब बाय लेते, नहीं तो फिर मेरा तो बाय अभी उसके है ऊपर ही क्लोज होना है क्या? उसके ऊपर उसके ऊपर कोई भी, उसके ऊपर ना आपकी 15 मिनट की भी क्लोज हो जाएगी ना, तब भी बाय कर लेना, ठीक है, राइट है। मैं आपको कहीं पर भी और दिखाता हूँ इसमें, और किसी, देखो एनएससी पे चलते हैं, किसी स्टॉक का आज का ही देखते हैं, किसी स्टॉक को पकड़ते हैं आज का। नीचे साइड में भी ऐसे चलेंगे ना सर? सेम, कुछ नहीं चेंज करना इनको ना, हम देखो यही चीजें तो भूल रहे हैं, हम इन्हीं चीजों को तो छोड़ रहे हैं और वही आपको परेशान कर रही है। देखो ये डिक्लाइन है, मैं देखता हूँ डिक्लाइन में कैसे ट्रेड करना है। एक मिनट और, एक पॉइंट और समझा देता हूँ, काम में आएगा, ठीक है। देखो एक बात का समझना, मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आया, ऐसे रिट्रेस करता है, राइट, समझना, ठीक है। मैं आपको टेक्निकल समझा रहा हूँ, ये टेक्निकल एक बार रिवाइज करने जरूरी है।
जब भी कभी आपको लगे कि आपकी ट्रेडिंग गड़बड़ा रही है, बड़े बड़े ट्रेडर की ट्रेडिंग गड़बड़ाती है, राइट, हमारी भी गड़बड़ाती है, लेकिन मैं क्या करता हूं, जब मेरी ट्रेडिंग में, मेरे को तो 11 साल हो गए, मेरी ट्रेडिंग भी गड़बड़ाती है, लेकिन जिस मोमेंट मैंने देखा मेरी एक वीक तक मेरी ट्रेडिंग गड़बड़ा गई है, मैं सीधा अपने टेक्निकल पे चले जाता हूं। और टेक्निकल भी वो नहीं कि क्लाउड पे चले गए, वो सब नहीं, कैंडल की ट्रेडिंग, कैंडल के टेक्निकल पे मेरे को पता वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं वहीं पकड़ लेता हूं गलती उसको। कैसे ढूंढते हो फिर? मैं नई चीज ढूंढता, मैं गलती नहीं ढूंढता, मैं गलती नहीं ढूंढता, मैं नई चीज ढूंढ लेता हूं। आप समझे? अब जैसे आपको नई चीज दिखाता हूं, देखो एक अजीब सी चीज दिखाता हूं। अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, मार्केट ऐसे आता है, राइट, यही बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बाय करते हो, यही सब बात करते हैं हम लोग, करते हैं। अब इसमें नई चीज सुनो, नई चीज सुनो, अब आपको नई चीज दिखाता हूं मैं। ये मैं दो पार्ट ले रहा हूं, ठीक है, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, ठीक है। अभी हमने बोला मार्केट ऐसे आया, तो क्या एक्चुअली ये मार्केट ऐसे आएगा? हाँ जी, आप बताओ, यस सर। नंबर 1 आएगा नंबर 1 में या नंबर बी में? कैसे आएगा? बी की तरफ से ना, बी में बी से। आप समझना, मार्केट आपको पता लगा डाउन ट्रेंड में है, मार्केट इस समय डाउन ट्रेंड में है। अब मार्केट चूंकि नीचे आया, ऊपर जाते हुए भी कैसे ही जाएगा, हम तो ऐसे बोल रहे हैं रिट्रेसमेंट, लेकिन ये रिट्रेसमेंट कैसे जाएगा? ऐसे, हाँ जी, ऐसे जाएगा। अब मेरे काम का पॉइंट है, यहां पर मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यहां पर मेरा बहुत बड़ा काम है। और काम क्या है? क्या मेरी ये ट्रेंड लाइन बन रही है? आप बताओ, आ गई? आपका मार्केट अब नीचे चलना शुरू करेगा, तो क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना शुरू करेगा या लो ब्रेक करना शुरू करेगा? ये स्विंग लो। ट्रेंड लाइन को ऊपर बाय भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हो, बाय भी ले सकते हो, और अगर आप सेलिंग में जा रहे हो सेलिंग भी ले सकते हो। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो सेल कर फॉरेक्स लेना। में पढ़ाया है ना Yes, सर? ये मैंने फॉरेक्स में कराया भी है आपको। फॉरेक्स में आप बताओ, यूरो जेपीवाई में प्रॉफिट लिया आपने या नहीं लिया? बताओ। यस सर, यस सर। सबने लिया, ठीक है। मैंने आपको बोला था वो नीचे आना है, वो नीचे आएगा भी, और नीचे गिरेगा, पूरी तरह नीचे गिरेगा। यस, मैं दिखा भी देता हूं, आप लोगों ने किया भी होगा शायद, मैंने भी कल ही उसको बुक कर दिया था। ये देखिए हमारा एक्सपोजर कहाँ गया, हिस्ट्री, ये रही। हिस्ट्री में क्या हुआ बताओ, क्या देखा हम लोगों ने? यूरो जेपीवाई यही तो थे, हमने सेल करके छोड़े थे, देखो 8 1 सब ये करे थे, छोड़। क्या हुआ हमारा बताओ, उसका रिजल्ट क्या मिला हमारा? ये रहा यूरो जेपीवाई। कितने माइनस बताओ? माइनस तो होंगे ना भाई, ट्रेड गलत ले रहे तो माइनस तो होंगे ना। सामने हिस्ट्री में कौन मना करेगा? हिस्ट्री तो मैं पूरा थोड़ा प्लेस क्रिएट है कर ना दूंगा। सर, माइनस का है पूरा प्लेस ही है। अब देखो ये पूरा, चाहे 8 लिया 1 लिया, कोई भी ट्रेड लिया, हमने सारे पॉजिटिव ही जा रहे कि नहीं अभी तक? ये ठीक है, डॉलर से सर पूरे, ये डॉलर है, ये सारे डॉलर है, ठीक है। अब ये पॉइंट समझो कि ये क्यों प्लस में जा रहे हैं। अब ये समझना क्यों प्लस में, क्योंकि हम सोच समझ के ले रहे हैं, ठीक है। और यही मैंने आपको फॉरेक्स में भी पॉइंट समझाया था। अब मार्केट के अंदर सेलिंग आनी है, बाय तो आ नहीं रही, तो मैंने अभी अभी आपको क्या पॉइंट समझाया? मैंने आपको बोला जब मार्केट ऐसे जाता है तो ऊपर एन वेव बनाता हुआ जाता है। आपको पता लगा मार्केट 50% से रिजेक्शन कर रहा है, तो क्या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा? यस सर। करेगा। Yes. अगर करेगा तो आपका पुट बनता है कि नहीं? पुट बनता। ठीक है, इसी का ठीक अपोजिट करो। आप जा रहे हो बाय में, आपका मार्केट ऊपर गया तो ऐसे नीचे एनवे बनाता हुआ आएगा ना, आ गया 50% में देखेंगे सर, 5 एक मिनट घंटे में, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, नहीं, ठीक है, कम से कम। उसमें तो सीधी लाइन दिखेगी ना सर 1 घंटे में तो? नहीं 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 नहीं, वहां पर भी दिखेगा, ये कोई कंडीशन नहीं 1 घंटे में तो एनवे। मैं दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। आपने क्या देखा? देखो, आपने देखा कि मार्केट आया 61% तक, राइट? 61% से उठता है मार्केट, उठता है। लेकिन अब ये जो आपका केस ये वाला आ रहा है, ये एनवे बनी भी होंगी, वहां पर एनवे बनी भी होंगी। आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाल देनी है, और जब मार्केट ब्रेक करेगा तो एक बाय बनेगी हाई के ऊपर। हाँ, आ गया पॉइंट? क्लियर? अब वहां पर आपको रुके रहना है, वहां नहीं छेड़ना फिर मैंने, ठीक है। अब पहले ये तो बताइए कि ये वाला मार्केट किस ट्रेंड में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट देखो,
1 घंटे में देखो आपको 2 केस हो सकते हैं, ध्यान रखना। 1 घंटे में आपको यहाँ ट्रेंड लाइन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। कोई बताए? मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये मार्केट ऊपर गया, आपको ट्रेंड लाइन मिली कोई, मतलब एन वे बना के आया मार्केट नीचे? नहीं आया ना? नहीं आया, ठीक है। अब मार्केट के अंदर अगर मार्केट हाई के ऊपर नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना, अगर मार्केट बगैर एन वे बनाए गया तो इसके ऊपर बाय है सीधा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने कोई एन वे बनाई होती सपोज, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं इस हाई के ऊपर बाय कर लेता। अब मैं इसको सेलिंग के लिए वेट कर रहा हूं। देखो मार्केट थोड़ा डाउन में जाने वाला है, तो मैं सेलिंग के लिए वेट करूंगा। मार्केट ने अब जाते हुए कौन सी वेव बनाई हुई है? देखो एक डाउन वेव ये वाली है और एक डाउन वेव ये वाली, ये बनी है। मेरी ये ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही? क्या ये वाली? राइट है, यही बन रही है। मार्केट इस समय यहीं बैठा है, यस सर, इसी ट्रेंड लाइन पे बैठा। अब आप बोलो सर यहाँ, हाँ जी, 1 घंटे में सपोर्ट पकड़ा ट्रेंड लाइन पे अभी? हाँ अभी लेकर देखो, लेकिन अगर सपोर्ट पकड़ेगा, हमारी कंडीशन क्या है? ऊपर की क्या है? ऊपर की ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना। भैया इस समय तो मार्केट इस समय यहाँ पर बैठा है, या तो ऊपर ब्रेक कर दे या नीचे ब्रेक कर दे, दोनों में से एक ही काम है, बताओ। या तो ऊपर ब्रेक कर दे या ऊपर। अगर ऊपर ब्रेक करता है इस हाई के ऊपर, छोटी सी क्लोजिंग के साथ में मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो इस लो के नीचे छोटी सी क्लोजिंग के साथ में सेल कर लूंगा। ये बताएं। कोई और देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोई स्टॉक। पहला स्टॉक है इन्फी। देखते हैं इन्फी में कोई हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। इनको सही तरीके से यूज करना ट्रेंड लाइन को बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ये आपका मार्केट इतना बड़ा, एक छोटे से पॉइंट को यूज और करना, अगर मार्केट छोटा सा डाउन दिया है तो आपका छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है डाउन वापस के लिए, राइट। लेकिन अगर आपका बड़ा डाउन आया तो क्या बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है? राइट है। ये देखो आपका क्या मार्केट बड़ा डाउन आया था, बड़ा रिट्रेसमेंट। क्या कर रहा है मार्केट इस समय? देखो जरा, इसी को मैं ले जाता हूं 1 घंटे पे। अब आपका लो ब्रेक कर रहा है इन्फी। अब जरा इसको 1 घंटे पे चले जाओ। 1 घंटे में कौन सी आपकी वेव है, जरा दिखाता हूं आपको। इस समय कौन कौन से लोज थे मेरे? देखो ट्रेंड लाइन कैसे कनेक्ट करनी है। क्या मैं यहां से इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर सकता था? प्लीज बताएं। यस सर, यही था, ठीक है। मार्केट को क्या करना चाहिए था? अगर मैं ऊपर भी कोई ट्रेंड लाइन बना देता, सपोज यही वाली ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था? भाई यहाँ बीच में था। बैंक निफ्टी भी ऐसी बैठा हुआ है, बैंक निफ्टी बिल्कुल ऐसी स्टेज पे बैठा हुआ है। कहाँ गया इन्फी? बैंक निफ्टी दिखाया था मैंने, बिल्कुल इस स्टेज पे है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाता, ब्रेक कर देता, तो इसके ऊपर जाना जरूरी था ना मार्केट को? बताओ। यस सर, यस सर। ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से कुछ भी कर सकता है भाई, मार्केट माई बाप है, हम नहीं है। हम तो केवल एज्यूम कर रहे हैं। मार्केट टूट गया, टूट गया, लेकिन टूटने पर अब आपके पास केस क्या हुआ? केस समझना, ये तो ट्रेंड लाइन टूटी है, करने को आप यहां से सेल कर दो, लेकिन लो ये वाला है। यस सर। देखो मार्केट ट्रेंड लाइन से टारगेट क्या है? लो, सीधा सीधा। मतलब अगर आप यहां से कोई देखते हो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही, तो पुट ये वाला बाय करना है। ये बताओ, ये पुट है, ये मेरे को बाय कर लेना है और मेरे को चुपचाप बैठना है। लेकिन मार्केट का बड़ा सेल कब आएगा? बड़ा सेल इसके नीचे। यस सर। बड़ा सेल इसके नीचे मिलेगा आपको। देखो आपके पास क्या हुआ, क्या इसके नीचे से ब्रेक होने पर बड़ा सेल मिल रहा है अभी तक भी? ठीक है। तो आपको बस ये काम करना है, एक ट्रेंड लाइन नीचे की, एक ट्रेंड लाइन ऊपर की। अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन के हिसाब से देख रहे हैं तो ओके, नीचे की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो ओके। जैसे और देखो टीसीएस भी देख लेते हैं। टीसीएस क्या कर रहा है? इनको ना ये प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, तो आपको गलतियां में समझ में आएंगी, गलतियां क्या होने वाली है। देखो आपको दिखाता हूं। ये सपोज कोई ट्रेंड लाइन है, मान लिया मैंने कोई ट्रेंड लाइन जा रही है। सपोज क्या होना चाहिए था बताएं? यहाँ पर अगर ये ब्रेक कर भी देता तो इसके ऊपर जाना चाहिए था कि नहीं? आप बताओ। ठीक है, ये आपका केस होना चाहिए। देखो अब इसको एक केस और दिखाता हूं। आप बोलो नहीं सर ये ट्रेंड लाइन है,
देखो आपको एक केस दिखाता हूँ, समझना इस केस को। ये ट्रेंड लाइन है, आप बोलते हो सर देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई, लेकिन ये तो आपका साइडवेज मार्केट है, ये एन वेव है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो क्या कम से कम इसके ऊपर जाना जरूरी है मार्केट का? यस सर। इसके ऊपर जाना जरूरी है। कंडीशन उसका टारगेट तो ऊपर का, वो टारगेट ऊपर का सीधा, ये आपकी अच्छा, जगह है, तो अननेसेसरी। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? ये दो कंडीशन पकड़ के हम लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं आराम से, आपको रोज रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको दिखाता हूं, जब आपका सेल हुआ, यहाँ से कोई सा भी आप ट्रेंड लाइन लगा लो, ये ट्रेंड लाइन लगा लो, चलो तो ये आपका सेल था कि नहीं, बताओ। नहीं, मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूँ भारती जी, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ उसको समझे। मैं ये बोल, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आज ले लिया आपने, सपोज आज क्या है, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे ले लिया, 2-3 दिन रखा, फ्राइडे तक निकाल दिया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे ही टूट रहा है ना सर। नहीं, ये तो मार्केट वैसे टूट रहा है, मार्केट स्विंग में टूट रहा है, लेकिन मेरे को स्विंग नहीं करना है। मेरा पॉइंट समझ रहे? वो क्यों नहीं करना? प्लीज मैं एक मिनट मेरी बात समझे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मार्केट पूरा 1 तारीख से और 31 तारीख तक कभी भी टूट सकता है, यानी कभी भी टूट सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, हमारे स्विंग का मतलब क्या होता है, हमारे स्विंग का मतलब होता है कि सपोज आज ट्यूसडे को आपने ले लिया, 2-3 दिन रखा, थर्सडे या फ्राइडे को निकाल दिया, ये होता ना स्विंग, तो 2-4 दिन रखने का। मेरे को ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे बोल रहा हूं कि रोज ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ट्रेड करने का मतलब मैंने ले लिया और रख लिया, मेरे को करना नहीं है। मैं बोल रहा हूं आप 2 दिन ट्रेड मत करो, ठीक है। सपोज आपने टीसीएस में देखा, और टीसीएस में देखा मार्केट 2-4 दिन से नहीं ब्रेक कर रहा है, तो क्या मेरे को ट्रेड लेने की जरूरत है इसमें? बताओ, नहीं है ना। जबरदस्ती ट्रेड करूंगा तो नुकसान करूंगा, लेकिन मेरे को वेट करना है, जिस दिन वो मेरा पॉइंट पे ब्रेक करेगा उस दिन मैं, अगर यहां से मैं 1 लॉट उठा रहा था तो यहां से मैं 10 लॉट उठा सकता हूं सीधा, या नहीं? मेरा क्वेश्चन ये है। मेरा वो दिन का काम पूरा हो गया कि नहीं? जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, देखो बड़े ट्रेडर और छोटे ट्रेडर में फर्क होता है। छोटे ट्रेडर हर जगह एंट्री करते रहते हैं, ये बताओ। हाँ जी। छोटे ट्रेडर हर जगह एंट्री करते हैं, जहां मिलेगा वहीं एंट्री, फायदा और नुकसान में वो नहीं देखते, उनको बस एंट्री करनी है। बुरा मत मानना किसी बात का, लेकिन जो बड़े ट्रेडर होते हैं क्या करते हैं, है ना, देखो बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, बड़े ट्रेडर को बड़ा अमाउंट डालना है, समझे। एक ट्रेडर है जिसको 10,000 क्वांटिटी डालनी है, वो कहीं पर भी डाल देगा, ये बताओ, आप ही सोच के बताओ। नहीं, ठीक है। और एक ट्रेडर जिसको 50,000 क्वांटिटी डालनी है, तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक होगा कि नहीं? बिल्कुल, ये तो राइट है। ये भले ही पूरे महीने में एक ट्रेड करेगा, पूरे महीने में एक ट्रेड करेगा, लेकिन वो ट्रेड परफेक्टनेस के साथ होना चाहिए कि नहीं, यहां भी कंफर्मेशन लेगा वो 10 बार, और उसके बाद जब सेल करेगा तो सारे पीछे दिनों का, शायद पूरे साल का ही निकाल के बैठ जाएगा कि नहीं पैसा। यस समझे। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि भाई आपने पूरे हफ्ते ट्रेड नहीं किया, देखो आपने सपोज एक दिन के 1,000 रुपए लूज किए, ऐसे मानता हूं, ठीक है, 1,000 रुपए लूज किए, तो एक हफ्ते के कितने लूज किए? 5,000, ठीक है। अगर आप बोलते हो मैं कमाता हूं 1,000 रुपए दिन के कमाता हूं, मल्टीप्लाई बाय 5,000 में पूरे एक हफ्ते के कमाता हूं, ठीक है। ये कब से? मंडे से लेके फ्राइडे तक, यही कर रहे हो, रोज 1,000 कमा रहे हो। आप बोलो मैं मंडे से फ्राइडे तक एक ट्रेड करूंगा, ध्यान से समझना, ये पॉइंट काम का पॉइंट है। बड़ा ट्रेड लेके छोड़ देना सर उसको? नहीं, छोड़ना नहीं, आप इंट्राडे करो। अच्छा, इंट्राडे करो, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो आप 5,000, हाँ, जो आप 5,000 का पूरे हफ्ते का ट्रेड कर रहे थे, क्या मैं एक ट्रेड विद 5,000 एसएल के साथ में चल सकता हूं? आप बताओ। यस सर। एक ट्रेड परफेक्ट, और उसको एसएल के साथ में चला दो, और उसको थोड़े टाइम चलने दो, मेरा पॉइंट समझे, चलने दो, बुकिंग करते रहो उसमें जब आपका प्रॉफिट अच्छा है बुकिंग भी करते रहो, मार्केट नीचे आए, प्रॉफिट अच्छा दे रहा 8-10 हजार का बुक कर लो। क्या आपके पैसे एक ही ट्रेड में निकल गए? आप बताओ। जो पूरे वीक आप प्रैक्टिस कर, हाँ जी, ये 1 डे का चार्ट है? नहीं, किसी का भी, आप 1 घंटे में काम करो, मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं,
देखो एक पॉइंट बताओ, अगर मैं आज की बात करता इसी की सपोज टीसीएस की मैं आज की बात करता, आज मैं क्या करता, देखो क्या ये मेरा एक ट्रेंड लाइन है? यस और नो? क्या किया मार्केट ने आज, प्लीज बताएं। अभी 1 ही घंटा गुजरा है, क्या किया लो का मार्केट नीचे ने? ओपन हुआ। अरे अभी लो के ओपन नीचे ले ओपन लेना है, सर आप। आराम ओपन से ले होते सकते थे, आराम से ले सकते हो। बहुत ज्यादा ये ट्रेड क्या करेगा, बस आपको इसका ये देखना है स्टार्टिंग में ऊपर गया होगा कि नहीं, जरा सा गया होगा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिजेक्शन लेने कहीं जाएगा, बैक कर जाए, जैसे ही रेड किया स्टार्ट कर दो, ठीक है। और दिखा देता हूं आपको, किसी भी ट्रेड के अंदर यही काम करना है। देखो और कौन सा, परसिस्टेंट, एलटी, कोई सा भी ट्रेड देखो आप, इसको देखो जब, लेकिन ये देखो परसिस्टेंट देख रहे हो आप? गेनर्स क्या हुआ वाली स्लिप देख रहे हो आप? कौन सी लिस्ट क्या देख रहे हो ये? मैं तो इसमें बियरिश वाली, बियरिश वाली, मार्केट बियरिश है तो मैं बियरिश देख रहा हूं, राइट है। अब देखो ये आपका परसिस्टेंट, परसिस्टेंट में क्या करते हैं आप बताओ, ट्रेड आपके सामने है, परसिस्टेंट में क्या करता मैं, यस, दो आपके लो लगे थे, एक लो ये वाला और एक लो ये वाला, राइट, दिख रहे, यही था। क्या हुआ मार्केट में सुबह से बता दें आज, 1 2 3 क्या हुआ ये, आप ही बताएं क्या है ये, सेलिंग? सर ये पूरा आप वॉच लिस्ट में निकाल कर रख लेते सर, मौका मिला तो ट्रेड करना बस। और क्या, कर लो ट्रेड, क्या जा रहा है, मैं तो आपको दिखा रहा हूं, आप इसे डे में देख रहे हो। अब जरा 1 घंटे में जाओ, 1 घंटे में सुबह से आज क्या हुआ, ध्यान से समझना, सुबह से आज क्या हुआ। इस कैंडल ने देखो, एक पॉइंट मैंने आपको बोला यहां पर कि मार्केट में जब पहले डायरेक्ट कैंडल नीचे चलती है ना, ये कभी अच्छी नहीं होती, राइट है। अभी भी मैंने आपको बताया, जैसे आपका खुली और सीधा नीचे चली गई, ये कोई अच्छी कैंडल नहीं है। अगर खुला और ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद नीचे आया ना, ये बहुत अच्छी है, ये फिर नीचे ही चलेगी, ये ध्यान रखना। ये आपकी कैंडल कैसी थी सुबह सुबह, ये बताएं, सुबह 1 घंटे की कैंडल कैसी थी, आप ही बताएं। क्या ये ऊपर चली थी, ऊपर चली थी? नहीं, ऊपर चली थी पर रिजेक्शन। नहीं, पहली वाली, ये तो सेकंड वाली है, ये तो सेकंड वाली है, पहली वाली इसको देखो, सीधा नीचे आई। मैं मना कर रहा हूँ ना, सीधा नीचे वाली कैंडल अच्छी नहीं होती, राइट। उसका रिजल्ट क्या हुआ, रुक गई, ठीक है। दूसरी वाली ऊपर से रिजेक्शन लेके आई, हाँ रिजेक्शन, ठीक है। अगर ये रेड हो जाती तो और भी अच्छी होती, उसके बाद मार्केट चला आराम से, हाँ यही हुआ। अब या आज की कैंडल देखो, आज की कैंडल क्या रिजेक्शन लेके आई पहले, हाँ रिजेक्शन लेके आई, आप चल सकते थे, तब से सेलिंग ही चल रही है, हाँ आ गया। तो पहले कैंडल ने क्या लिया है उसको, एलटी को भी देखो, एलटी क्या कर रहा है, ठीक है। इन सारे स्टॉक को बिल्कुल इसी ट्रेंड पे देखो। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको पहले डे में देख लो जरा, डे की कोई ट्रेंड लाइन बन रही है? नहीं बन रही है, ठीक है। यहां पर ट्रेंड लाइन बनी होगी, देखो क्या ये पहले ट्रेंड लाइन बनी होगी, देखो जब ब्रेकआउट हुआ होगा, देखो। और यहां पर आपको एक चीज देखने को मिली होगी, ये आपका लो था, ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी और लो भी ब्रेक किया, टूट गया, ठीक है। अब देखो ये आपका एलटी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इसकी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, बना के देख लो, क्योंकि ये आपको पता लगेगा कि आप कब सेल कर रहे हो। 1 घंटे में जाओ, 1 घंटे में कौन सी ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है इस समय, जल्दी से बताएं, कोई सी भी। क्या ये है? हाँ जी सर। इसके पास में मत बनाना, ठीक है। कई सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इसके पास में एंट्री कराने की कोशिश करते हैं, मत करो। जो जेन्युइन बन रही वो बनानी है, यही है ना जेन्युइन तो मेरी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर गया, अब मार्केट क्या इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है? ले भी सकता है, कोई मना तो नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक करेगा तब मेरा एक पुट बनना शुरू होगा। अब यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लो, काम का पॉइंट, ये मार्केट अगर यहां पर नीचे आ जाता है तो क्या ये सपोर्ट है इसका, यस और नो? यस सर। ध्यान से समझना, आपके पास काम का पॉइंट है, ये सारे पॉइंट एक एक करके काम में आएंगे। अब अगर मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं आपके लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मार्केट आपका यहां पर कहीं सपोर्ट लेगा, लेकिन अगर ये नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है इसकी,
एक कैंडल क्लोज हो जाती है और ये सपोर्ट भी टूट जाता है, ट्रेंड लाइन भी टूट जाती है, तब क्या मार्केट नीचे चल सकता है? पहला वेव तक लेना है सर। फिर उसके बाद आपका यहाँ तक नीचे तक सेल। हाँ जी, 15 मिनट में जब क्लोज करता है तभी करेंगे ना सर? देखो आप 15 मिनट का दिखाता हूं मैं। 15 मिनट की कौन सी कैंडल थी जो आपका ब्रेकआउट ले रही थी? देखो, ठीक है, 15 मिनट की कौन सी वेव थी? मैं इन सबको हटा देता हूँ। देखो, चलो जाने दो इसको। 15 मिनट की वेव ढूंढो। अब यहां से जाके चेक करो, कोई आपको वेव दिखाई पड़ रही है? कोई बड़ी अच्छी वेव नहीं है, अभी नहीं बनी है। कोई दिख रही है आपको वेव बनी हुई बड़ी बहुत अच्छी? ये तो छोटी मोटी कंसोलिडेशन ही चल रहा है सारा। तो दूसरा ये तो कोई वेव है ही नहीं किसी और स्टॉक में। पीछे हाँ, लेकिन देखो आपका बताता हूँ कौन सी काम कर जाएगी। ये देखना, ये अगर थोड़ा सा नीचे आकर रिट्रेस करती है तो ये बन जाएगी कि नहीं? अभी नहीं बनेगी, ठीक है। और कौन सा है? ये कोई KRN। ये KRN कौन सा स्टॉक नया है क्या? ये KRN, इसको देखते हैं KRN क्या कर रहा है। KRN के अंदर क्या बन रही है बताओ? ट्रेंड लाइन 15 मिनट की, 15 मिनट की देख लो। चलो, यस, कौन सी ट्रेंड लाइन है? क्या ये ट्रेंड लाइन चल रही है 15 मिनट की? हाँ जी, ये चल रही है। अभी जब तक ये ब्रेक नहीं होगी, ठीक है, तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट साथ में नोट करो, क्या ये वाला लो अगर मार्केट ब्रेक करता है 1%, तो ये लो भी ब्रेक हो रहा है और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, यस सर। तब क्या सेल आ जाएगी? ठीक है, मैं बड़ा सेल लेना चाहता हूं। मैं 1 घंटे में गया, 1 घंटे में कोई ट्रेंड लाइन इसमें दिख नहीं रही अच्छी सी। कोई अच्छी हो तो मैं बताता हूँ। ICICI बैंक HCL टेक में देखते हैं, चलो शायद वहां मिल जाए। ICICI बैंक और HCL टेक। ICICI बैंक का बाय कहां पर है बताओ? यस, कौन सी ट्रेंड लाइन लगाएं इस समय? पहले बताओ, बाय के लिए कौन सी ट्रेंड लाइन लगाई जाए? ये ट्रेंड लाइन इस समय बाय के लिए चल रही होगी, राइट? जी सर। ठीक है। अगर आप बोलो कि नहीं सर एक काम करते हैं, हम ट्रेंड लाइन ये नहीं लगाते, मैं तो ट्रेंड लाइन चेंज करके लगा रहा हूं। अब आपको ट्रेंड लाइन सही गलत भी बताता हूं क्या होती है। ये ट्रेंड लाइन दी, राइट, मान लिया भाई, ये सब तो बाद में बना है ना, ये तो बाद में बना है। तो उससे पहले क्या, क्यों सुभाष जी, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी ऊपर से? यस सर, पहले वही यही थी। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सही और गलत होना देखो, कब ट्रेंड लाइन खत्म हो जाती है, उसका काम ही खत्म। ठीक है, आप कोई गाड़ी भी लेते हो तो वो भी 10-15 साल में वेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझो, ये आपका ट्रेंड लाइन बनी। ये ट्रेंड लाइन अगर ये इसके ऊपर गई तो क्या ये बाय था? किरण जी बताओ, क्या ये इसके ऊपर बाय था? ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई है, बहुत अच्छी ब्रेक हुई है, लेकिन इसका क्या इसके ऊपर बाय था? ये भी एलवो हो सकती है ना सर, ये छोटा भी कंसल्टेशन है सर। ये देखो, ये समझो, हो सकता है। नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी हमने कौन सी ट्रेंड लाइन डाली है ये बताए? कौन सी ट्रेंड लाइन डाली, जल्दी से बोले मेरी। चलो इसमें एक पार्ट और जोड़ो, एक पार्ट और अच्छा जोड़ो, आखिरी वेव कौन सी है? यस, जरा वापस आओ। अब देखो, मैं ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे, आखिरी वेव क्या C से D है? यस सर, आखिरी वेव इस ट्रेंड की C से D है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक वेव बना दूं तो आपके हिसाब से तो ये भी ट्रेंड लाइन है, राइट? ये भी ट्रेंड लाइन है, ये भी तो ब्रेक हुई, इसके ऊपर भी तो बाय है। लेकिन क्या इस वेव के हिसाब से बाय है इसके ऊपर, ये बताए, या वेव के हिसाब से इसके ऊपर बाय है? तो ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। दोबारा पकड़ो इस पॉइंट को। एक मिनट पकड़वाता हूं, ठीक है? वही तो मेरा काम है, पकड़वाना ही तो काम है, सही नहीं? बताओ, चीजों को पकड़वाना, ठीक है? अब देखो, ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट डाउन में आया। अब किसके ऊपर नहीं जा रहा था मार्केट? थोड़ा इधर बना देता हूं, ठीक है? मार्केट ऐसे डाउन में आ रहा है, किसके ऊपर नहीं जा रहा था? देखिए, ये मार्केट जब यहां पर पहुंचा, इसके ऊपर जाना चाहिए था, इस हाई के, राइट? नंबर 1 हाई के, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जब आपका ये नंबर 2 ऊपर चला तो नंबर 1 के ऊपर बाय था, वहां जाना चाहिए था। अगर ये रिट्रेस कर रहा है नंबर 2 के ऊपर, ऐसे ही मार्केट को ऊपर जाए, किसके ऊपर बाय? इस समय किसके ऊपर बाय? क्या 5 के ऊपर? कोई बताए? क्यों निखिल जी, किरण जी, इधर जी, किसके ऊपर बाय? 5 के? 5 के ऊपर मानते हैं तो ठीक है। इसका मतलब मेरी ट्रेंड लाइन भी जो बनेगी
वो इनको देख के बनेगी ना इस समय। हाँ यस सर। मेरी ट्रेंड लाइन कौन सी काम करेगी? हम हर कोई ट्रेंड लाइन को अच्छा समझ लेते हैं, हर कोई ट्रेंड लाइन अच्छी नहीं होती, राइट है ना। अब देखो मेरी ट्रेंड लाइन कम से कम ये बननी चाहिए, राइट। हाँ वो बननी चाहिए, ये बननी चाहिए रूल के मुताबिक। लेकिन अब हम बना कैसे देते हैं? अब देखो हम ट्रेंड लाइन की गड़बड़ कैसे करते हैं। मार्केट का बाय तो इसके ऊपर है। अब मैंने क्या किया, यहां से एक वेव निकली और यहां से सपोज यहां पर आई और मार्केट में ये आ गई, राइट। अब मैं क्या करता हूं, यहां से यहां एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं। दिमाग थोड़ा घूम रहा है कि नहीं? होगा, नींद कम आएगी। बना तो सकते हैं सर। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या सही है वो? आप बताओ। आपने फॉरेक्स में नहीं, दिखाया लास्ट का, बिल्कुल मैं नहीं मना कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्या वो लॉजिकल है? मेरा क्वेश्चन ये है। आपका एक बाय आना, देखो एक बाय आना और एक परफेक्ट बाय आने में टाइम है, ठीक है। देखो अब अगर मैं ये बोलूं मार्केट इस एन वेव के ऊपर जाने पर बाय है, मतलब नंबर 1 के ऊपर बाय है या नंबर 5 के ऊपर बाय है? एग्जैक्ट बाय बताओ कहां है? यस 5 के ऊपर। क्यों 5 के ऊपर क्यों है? कौन बताएगा? इस वेव का बाय कहां पर है? छोड़ दो 2 मिनट के लिए इसे, इस वेव का बाय कहां है पूरी का? बताओ। 5 के ऊपर। हाँ ऐसे देखो तो 5 के ऊपर है। 5 के ऊपर ही है ना बाय। अब देखो आप बनाने को तो बना दो, ठीक है, बनाने को तो आप देखो, आप यहां से बनाओ, ऐसे आया, ये आपने ट्रेंड लाइन बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल बाय नहीं है। अब जरा दूसरे पॉइंट पर आओ, यहां को छोड़ के दूसरे पॉइंट पर। अगर ये मार्केट यहां से ब्रेक कर जाता है, ये तो अभी अभी हमने सीखा, अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो क्या मेरी बाय है? कोई बताए है? जल्दी से। नहीं है। नहीं, आपकी बाय तो 5 के ऊपर है कि नहीं है? ठीक है। तो आपको मेन ट्रेंड को देखना है, और मेन ट्रेंड में जो आखिरी वाला अप है, इसके ऊपर जो भी अप होगा, यही ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन होगी कि नहीं? क्लियर है? आगे पॉइंट समझ में? अब मतलब इसी पॉइंट, मिस्टर आपका कहने का मतलब है जो रीसेंट हाई बना है उससे ट्रेंड लाइन नहीं बनाना है ना। अब देखो दिखाता हूं, ये देखो आपका मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये पॉइंट हमें असल में जब गहराई में जाते हैं इन पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। क्या पहला एक डाउन आपका ये वाला है, राइट? ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। क्या इसके नीचे अभी तक कुछ भी गया है? कोई बताए प्लीज। इसके नीचे कुछ भी गया अभी तक? कोई भी कैंडल नहीं गई है, ठीक है। इसका मतलब मेरा आखिरी डाउन कौन सा है? सोच के, ये वाला आखिरी डाउन, ये वाला। यस, उसके ऊपर ही अपनी बाय होगी, ठीक है। इसका मतलब इसके ऊपर की ही मैं कोई ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ, ठीक है। इसके नीचे की अगर मैं आता हूँ और इस ट्रेंड लाइन को बनाता हूँ तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। यही तो हुआ। नहीं वैलिड। इसके अंदर की कोई ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन हो ही नहीं सकती। आगे सब में। अब मेरे को ये तो मेरा एक पॉइंट हो गया, राइट। इसके ऊपर का ढूंढना है ना मेरे को, दूसरा पॉइंट, हाँ या ना? उसके ऊपर का ढूंढना है। अब अगर मैं बोलूं मैं यहां पर क्या क्या कर सकता हूं, मेरे पास कई सारे केसेस हैं। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं यहां से मिला दूं और ये मिला दूं? पॉइंट है, वैलिड है, कोई मना नहीं है, ठीक है, मिला सकते हो। लेकिन आप बोलो अगर आप ये नहीं मिलाना चाहते तो भाई पीछे क्या रूल के मुताबिक क्या इन ये भी मैं मिला सकता हूं? हाँ जी यही बनती है सर। इसमें भी मना नहीं है, कोई सा भी मिला दो, ठीक है। मैं ये मिला दूं या वो मिला दूं, दोनों एक बात है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट अगर अभी तो ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक नहीं किया, पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहां से हटा के और यहां लगा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब ये ट्रेंड लाइन तो हमारी वैलिड है, ठीक है, ये तो वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो किस हाई के ऊपर निकलना चाहिए था मार्केट को? अगर ये सचमुच में ब्रेकआउट है तो किसके ऊपर? इसके ऊपर, रेड वीक के ऊपर, तो आखिरी वेव है। हाँ आखिरी वेव के ऊपर, ठीक है। तो मार्केट इसके ऊपर अपनी बाय लेगा। तो ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुई है, असल में इसे इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करनी थी, तब बाय होना था ना बड़ा। हाँ क्यों सुभाष जी, बात समझ में आया पॉइंट या नहीं? हाँ जी। यस। आगे गड़बड़ क्या हो रही है?
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जबरदस्ती ऊपर से ना मिला के हम कौन सी को बाय कर रहे हैं। अब देखो गलती कहां हो जाएगी, मैं गलती दिखाता हूं आपको, ठीक है। आप बोलोगे सर ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, राइट, बिल्कुल सही है, ये ट्रेंड लाइन बनी, राइट भारती जी, सही बोल रहा हूं, ठीक है। अब आप इसे इंटरप्रेट कैसे करोगे, आप बोलोगे सर देखो ये वाला आखिरी हाई है और आखिरी हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई कि नहीं, ये तो हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई, अब तो इसके ऊपर परफेक्ट बाय है। आप बताओ कौन सा वाला सही है, पहला वाला सही था या ये वाला इंटरप्रिटेशन राइट है? आपके सामने दोनों। क्यों सुभाष जी, इंदादुल जी, किरण जी, निखिल जी, क्या बोलते हैं? स्वरूप जी, पहले वाला ना। इसका मतलब आईसीआईसीआई बैंक में तो सेल में चल रहा है, सेल आ गया है, अब वो नीचे से ट्रेंड लाइन आता है, सेलिंग का ट्रेंड लाइन बनेंगे। मेरे समझ गए ना पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस समय मार्केट ने क्या किया, ऊपर तो ब्रेक किया नहीं, ऊपर तो ब्रेक किया नहीं, ऊपर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ऊपर अगर मैं लगाता हूँ, सपोज यही लगाता हूँ, तो देखो ऊपर तो ब्रेक हुआ नहीं है अभी, लेकिन अब नीचे आओ, नीचे की ट्रेंड लाइन कौन सी थी जो बनती, ठीक है। अब चूंकि मार्केट रिट्रेस कर रहा है ऊपर की तरफ, तो अब मेरी ट्रेंड लाइन क्या ये वाली बनती है, नीचे की, यही तो बनती है। अगर वो नीचे ब्रेक कर जाएगा तो आईसीआईसीआई सेल में चलेगा कि नहीं, बताओ? चलेगा। लेकिन रूल बुक ये बोलती है कि भाई ये ट्रेंड लाइन स्लैंटिंग होती है, ये मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इस लो के नीचे मगर मेरे को कंफर्म हो जाएगा ना सेलिंग, ठीक है। अब वापस आओ निफ्टी में, या चलो एक और स्टॉक देख लेते हैं, कौन सा देखा जाए? एचएएल देखो ये बाय में आ गया, आने 1 मिनट आने दो, 1 मिनट आने दो, एचएएल को भी देख लो, एचएएल क्या कर रहा है। डॉक्टर रेड्डी को देखिए, डॉक्टर रेड्डी भी देख लेता हूं मैं। अब देखो ये मार्केट क्या कर रहा है, देखो ये मार्केट रिट्रेस करने गया था, ऊपर करने गया था। अब यहां से जरा चेक करो ये क्या करने वाला है, देखो आपके सामने क्या कर रहा है, एचएएल लो ब्रेक, देखो जरा क्या कर रहा है, आप ही बताएं। लो ब्रेक, यस सर, चल दिया, इसके नीचे अब जाएगा तो इसके नीचे सेलिंग है इसकी, एचएएल की, देखो ये ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, वापस आ रहा है, अब इसके नीचे सेल हो जाएगा जब भी आएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, वापस एक बार निफ्टी को देखते हैं। भाई हमने उसमें बाय करनी है, सेल करनी है, क्या करनी है? अभी क्या बाय आ गया मेरा, अब ये बताएं। नहीं सर। चलिए क्वेश्चन आपके साथ है कि मेरा आखिरी बाय, आखिरी डाउन कौन सा है? यस, मेरा आखिरी वाला डाउन कौन सा वाला माना जाएगा? ये जो आखिरी मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ, कौन सा वाला, ठीक है। चलो मैं वर्क करता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5? नंबर 5। इसको चेक करें, इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसे मार्कर रख के भी देख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब मार्केट के अंदर ये वाला एक और एक, ये दो बने हैं लो अच्छे डाउन के, देखो एक साथ ही है, एक साथ ही है, लेकिन पहले कौन सा बना, यहां पर एक पॉइंट आ गया, पहले कौन सा बना इनमें से? यस, पहले नंबर 1 वाला बना या नंबर 2 वाला बना? 1 वाला। इसका मतलब मार्केट में चूंकि 1 पहले बना है, तो ये हाई एक आपका लास्ट वाला डाउन हो गया कि नहीं, वो डाउन यहां से? यस सर। इसका मतलब मैं इस वाले पॉइंट को एक मार्क करूंगा, मतलब इससे ऊपर ही ट्रेंड लाइन बनेगी, इसके ऊपर रूल के मुताबिक, ठीक है। अब जो भी जैसे ही बनाएंगे इसके ऊपर ही ट्रेंड लाइन है। इसका मतलब जो मेरी वैलिड ट्रेंड लाइन है वो कौन सी है? वैलिड ट्रेंड लाइन ये वाली है, हाँ ये भी बोल, ये वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। अब मार्केट का, अब ऐसे बोलते हैं भाई अगर ये ब्रेकआउट हुई है, अगर ये ब्रेकआउट हुई है तो मार्केट का बाय हाई कौन सा, ये वाला? हाँ, इसके अगर जाना था तो इसके ऊपर जाना चाहिए था मार्केट को या नहीं? ये फेल हो गई, फेल हो गई। अब यहाँ पर दूसरा केस समझो, ट्रेंड लाइन भी फेल हो जाती है ना? हाँ, इससे फेल तो सारे, अब बच्चे फेल हो जाते हैं, बड़े फेल हो जाते हैं, क्यों? नहीं, ये ट्रेंड लाइन जब ये ब्रेकआउट फेल हाँ, हो गया, बिल्कुल। अब देखो ये समझो, ये ट्रेंड लाइन जब ऊपर गई, इसको भी समझना है। देखो ये ट्रेंड लाइन जब ऊपर गई
या तो भाई ये इसके ऊपर निकल जाती, लेकिन अब वापस अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गई तो क्या ये सेल हो गया दोबारा? फर्स्ट ब्रेकआउट सेल, मार्केट ने दोबारा ट्राई किया, आप देखो क्या दोबारा ट्राई किया बाय का, गैप अप खुला था। आज मार्केट को क्या करना चाहिए था? इसके ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट अब क्या कर रहा है बताओ? करंट में इस समय क्या कर रहा है? फिर ट्राई कर रहा है, यही तो कर रहा है मार्केट, और उसी ट्रेंड लाइन पे ट्राई कर रहा है जो हमने बताई थी, उस पे ही मार्केट ट्रेंड लाइन पे ट्राई कर रहा है इस समय। मगर बाय आगे क्या? बाय तो अभी भी नहीं है, ये बताएं, बाय तो अभी भी नहीं है। अगर मैं बोलता हूं नहीं मैं तो छोटी ट्रेंड लाइन लेता हूं, सपोज 15 मिनट की ट्रेंड लाइन बनाते हैं छोटी सी कोई, 15 मिनट की कौन सी ट्रेंड लाइन जा रही है? छोड़ दीजिए इसे। 15 मिनट की आखिरी वेव कौन सी है? ये भी छोड़ दें। 15 मिनट की आखिरी वेव कौन सी है? ये देखो यही वाली है, यही आर्क है डाउन, मतलब वो पुरानी वाली है वो तो अभी तक तो, पर चलो यहां भी बात करते हैं, ठीक है। यहां पर अभी फिलहाल के लिए बाय कहां पर बनेगा? क्या मार्केट ने कोई वे बना ली है ऊपर की? अपर वे बनाई है? जब तक मार्केट ऐसे मार्केट नीचे आया ना, जब तक मार्केट ना अपर वेव ना बना देना तब तक बाय के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं है, राइट है। ऐसे ही मार्केट नीचे आ रहा, कोई सेलिंग नहीं है, जब तक डाउन की वेव ना बना दे तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचना, राइट। इस समय कोई वेव दिखाई दे रही है तो कंसोलिडेशन है ना, सारा कंसोलिडेशन, ठीक है। अब मार्केट की कोई वेव बननी चाहिए, बड़ी वो बननी चाहिए, तब ऊपर जाएगा, तब आपका मार्केट बाय लेगा, उससे पहले बाय सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी बाय कहां पर है? एन वेव के ऊपर ही, एन वेव के ऊपर। ये तो बाय है ही नहीं, ये तो केवल एक रिट्रेसमेंट जा रहा है मार्केट का। जरा 1 आवर में जाके देखो क्या हो रहा है, ये क्या कैंडल के हिसाब से बाय है? बताओ, ये तो कैंडल के हिसाब से भी बाय नहीं है, आप बताएं। यस सर। दिख रही है आपको कैंडल के हिसाब से? रिजेक्शन पॉइंट कौन सा है? ये यस सर, ये रिजेक्शन पॉइंट है। यहां से मार्केट अगर वापस चलेगा, चलो एक केस दिखाता हूं अच्छा सा। यहां पर ये मार्केट देखो रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है, जैसे हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी ऊपर जाते हुए, यहां भी कोई छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन बन रही होगी ना। चलो 5 मिनट में चलते हैं, 5 और 1 मिनट में, चलो 1 मिनट में स्कैल्पिंग के लिए चलते हैं, चलो ठीक है। यहां पर कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है इस समय कौन सी ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने लिए? यस, जरा बताएं प्लीज। यही है। यस सर। जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटे ना तब तक हमारी सेलिंग नहीं हो सकती। नहीं सर, ये 5 मिनट भी वैलिड है सर? ये वैलिड, देखो आपको काम करने का नजरिया, 1 मिनट भी वैलिड है, 5 मिनट भी। देखो अगर मेरा इस समय व्यू क्या है सेलिंग का ना, आप बताओ। यस सर। मेरा इस समय 1 घंटे में व्यू क्या है, आप बताओ क्या व्यू होना चाहिए मेरा इस समय? सेलिंग जल्दी से, सेलिंग है ना। 1 घंटे में व्यू सेलिंग है मेरा। मार्केट में बड़ी कैंडल डाली है, मार्केट अभी 50% भी नहीं पहुंचा तुम, और मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत ज्यादा चांस है मार्केट वापस आएगा, ये तो मान रहे हैं, ठीक है। और ओपन के ऊपर भी नहीं है मार्केट, तो इस समय सेलिंग में है। लेकिन जरा 1 मिनट जाऊंगा तो मार्केट क्या सेलिंग में दिखाई दे रहा है मेरे को? ये बताएं, क्या मार्केट सेलिंग में दिखाई दे रहा? नहीं। अब मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी, ये ट्रेंड लाइन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट के क्या बायर खत्म होने चाहिए? ये बताएं। हाँ। क्या आपका मार्केट इसके नीचे आएगा तो मार्केट लो भी ब्रेक कर देगा और ट्रेंड लाइन भी? यस सर। क्या समझे? आ गया? मैं यहां से सपोज कोई 25,500 है और ये 25,500 है। चलो एक काम करते हैं, यहां से कहां गया वो हमारा, यही था, कहां चला गया, ठीक है, पता नहीं कहां चला गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 1 मिनट हो गया। 25,500 का पुट उठा सकते हैं हम क्या, ये बताएं? यस सर। भाई है ना, 25,500 का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 25,500 का पुट, लेकिन कब उठाएंगे हम? उसके नीचे आने पर, ठीक है, नीचे आने पर। अब देखो मैं 25,500 का पुट अपने यहाँ पर लगा के रख रहा हूँ, आप भी चेक करना, भले आप पत उठाना, मैं लगा रहा हूँ। और ये क्या जा रहा है, ये 25,500 का पुट लगा दिया, 40 का पड़ रहा है मेरे को, ठीक है।
और इसकी 23 क्वांटिटी लेने को बोल रहा है, मैं 23 क्वांटिटी ले भी लूंगा। मैं इधर रख के बैठा हूँ, लेकिन अभी ले लेना है मेरे को क्या, ये बताए? नहीं, अभी नहीं लेना है सर। अभी नहीं लेना, जब लेना होगा बता देना, मैं दूसरी स्क्रीन पे रखा हूँ, मैं ले लूंगा, ठीक है? तो ऐसा 2 मिनट 3 मिनट में भी ट्रेंड लाइन डाल के चेक करके ले सकते हैं ऐसा? और क्या, ये आपके सामने ही लेके दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन अभी लेना है क्या मेरे को? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुकना है। अभी भी नहीं लेना, उसी टाइम बता देना। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो आपके सामने रखा हुआ है मैंने। हाँ, ठीक है, इसमें ऑर्डर नहीं लगा सकते सर? हाँ जी, इसमें लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते? लिमिट ऑर्डर पता है क्या, लिमिट ऑर्डर लगाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर डिप करके ऊपर भाग भी सकता है। हाँ, रिट्रेस करके पहले नीचे क्लोजिंग करने दें। हाँ, नीचे क्लोजिंग करने दो, उसके बाद नीचे क्लोजिंग करने दें। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, यस क्या दिखा रहा है मार्केट? कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है, अभी करी तो नहीं? देखो नहीं, अभी नहीं। अभी मार्केट फिर भी इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा सपोर्ट भी पकड़ सकता है। हाँ, दोबारा पहले भी तो आके बाउंस कर सकता है, जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइप कर दूंगा, सही, ठीक है? अभी देखिए क्या किया मैंने, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है दोबारा। अब क्या ब्रेकआउट होना चाहिए, मैं बियरिश हूँ मार्केट में, लेकिन ये ब्रेकआउट होना चाहिए क्या? देखो नीचे सर किया नहीं ना, नहीं। मैं आना चाहता हूँ पुट, लेकिन मेरे को अभी अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है? अब अगर आप बोलो कि नहीं हम तो इसी जगह पर कोई सपोज मूविंग एवरेज यूज करते हैं 1 मिनट का ही, 1 मिनट का मूविंग एवरेज अलाउ कर रहा है मेरे को, देखो चेक करते जाइए, ठीक है? अभी मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी नहीं, टाइम है अभी, देखो अब ये मैंने डाल दिया, ठीक है? ये मैंने इधर कर दिया, इसको भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ, कर दिया है मैंने, दे दिया, और ये आपका चल रहा है। मैं मार्केट में बियरिश हूं, मैं बुलिश नहीं हूं मार्केट में, राइट? अब इसका टारगेट कैसा लेना, नीचे का? अब इसका टारगेट आपका नीचे है, ये लो आपका टारगेट है इसका, ठीक है? इसका टारगेट आप पॉइंट टू पॉइंट भी ले सकते हो। देखो सबसे पहले कौन सा, ये टारगेट मिल जाएगा। मार्केट बेरिश है ना शायद, मेरे ख्याल से आपका ख्याल से नीचे तक भी जाता है। नहीं, आज तो नीचे तक ही जाएगा, आना तो उसे यहाँ तक ही है। 2 टारगेट मेरे पास है इसके। पहला टारगेट ये वाला है, राइट? मैं मार्किंग कर देता हूँ। पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला है। यस सर, ये टारगेट दोनों है। अब मेरे को इस थोड़ी देर चलने देना है, थोड़ी देर चलने देना है उसको, ठीक है? थोड़ी देर चलने देना है, जिससे ये आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक भी कर देगा। देखो क्या हो रहा है, चल रहा है। 1 मिनट में लिया है, स्कैल्पिंग करी है मैंने, और स्कैल्पिंग कैसे करी आपने देखी है, राइट? ये देखो आपका मार्केट का यही टारगेट है नीचे। यस सर, ये स्कैल्पिंग का मेथड बता रहा हूँ मैं। ये स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, आना इसको देखो, क्या मूविंग एवरेज आपको बोल रहा है बाय कर लो या हट जाओ? नहीं बोल रहा है, आपको रुकने के लिए बोल रहा है कि अभी रुके रहो, जब तक क्रॉस ओवर ना हो जाए तब तक भी आप नहीं जा सकते, राइट? अभी बैठे रहो आराम से, क्यों? और अगर आपको ऐसा लगता है भाई मार्केट का और ऊपर चला जाएगा, तो भाई चाहो तो ऐसा लगा लो, वो आपकी मर्जी। अभी तो मार्केट दोनों का क्रॉस ओवर डाउन का ही है कि नहीं है? यस सर। तो कोई हटने का मेरा चांस है, हटने का तो चांस नहीं मिल रहा है। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की तो नीचे आ सकता है, यस आ सकता है। भाई मैं, मेरे को प्रॉफिट हो रहा, मैं उसे बुक कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ मैं तो बुक। अभी देखो मार्केट नीचे आने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, एकदम नहीं होता कि हमने बोला सीधा मार्केट टूटना शुरू हो गया। मार्केट अपना टाइम लेगा। मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, धीरे धीरे ऊपर नीचे करता हुआ चलेगा। क्या ऊपर रिजेक्शन लेने जा सकता है मार्केट? अब ये बताएं। रिजेक्शन लेने को जा सकता है, रिजेक्शन लेने जाएगी तब जाके नीचे आएगा। देखो रिजेक्शन लेने जाएगा ऊपर, तब जाके नीचे। देखो क्या हुआ, चला नीचे, रिजेक्शन के साथ नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है। टारगेट कौन सा, ये? यस। तो 1-1 मिनट में आपको टारगेट आपका मिलता है, देखते हैं। 1 मिनट के हिसाब से भी टारगेट लगाओ,
चाहे आप अपने 5 मिनट के हिसाब से, चाहे 1 घंटे के हिसाब से, किसी टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अपना टारगेट लगा के आप चल सकते हैं। मार्केट नीचे आएगा, अब अपना टारगेट पकड़ेगा, वो टारगेट के साथ में आप चलो, ठीक है। जो प्रॉफिट हो रहा है, सपोज ये प्रॉफिट हो रहा है, आप जाओ, चाहे मर्जी नहीं बुक करना चाहो। आप बताओ, समझ में आया आपको पॉइंट? ये टारगेट है ना, बताओ किसकी समझ में आया? ठीक है। तो ये सेकंड पहले ट्रेंड लाइन आपने कैसे लगाई है? कौन सी? नीचे वाली? हाँ जी। ये तो मैंने केवल कैंडल का सपोर्ट लिया है। देखो, ये मैंने केवल कैंडल का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन नहीं लगाई है। ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ऊपर की ट्रेंड लाइन है, और नीचे का मार्केट का टारगेट है। हॉरिजॉन्टल लाइन है वो। एक, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक टारगेट ये है, यस सर। राइट है। दूसरा टारगेट ये है। अब आपकी मर्जी है, किसी पे भी निकल जाओ। देखो चल रहा है कि नहीं आराम से मार्केट, बताइए। इतनी मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है ना। आपको देखने में लग रहा होगा बड़ी आसान है, क्यों? जब करने जाते हैं तो आफत हो जाती है। सर ये क्रॉसओवर तलक को रुकना है ना, 1 मिनट अगर लिए तो स्कैल्पिंग करे, हाँ, तो नहीं तो आप 500 क्रॉसओवर पर तक जाते रुक निकल सकते देना। हो। देखो आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने टाइम ये कौन सा लिया है, ये आपने 20 और 5 लिया है, राइट। आप एक काम छोटा सा करो, देखो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा मूविंग एवरेज 1 मिनट में भी चाहे ले लो, एक मूविंग एवरेज और ले लो, और 5 आपने ले रखा ना, 5 से थोड़ा सा छोटा ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 ले लो, 3 या 2 ऐसा कुछ ले लो, ठीक है। 2 लगा और आराम। 2 लगा लो, 2 लगा लो, और इससे ऐसे रखो। अब देखो, जब तक आपका ये क्रॉस नहीं होगा, अब आप प्रॉफिट का बुक करोगे। आप तो सोच रहे हो जब ये क्रॉस करेगा तब प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन हो सकता है तब तक आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए, राइट। यस सर। आपको अब कब इससे हट जाना है। ये जैसे ही आपका ये क्रॉसओवर हुआ, ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर हो, ये सेल है, और जिस मोमेंट ये क्रॉसओवर कर दे आपको हट जाना है, हट जाना है। ठीक है। जहां आपका 5 और 3 का क्रॉसओवर हुआ, आपको हट जाना है, राइट। अभी देखो, देख रहे हो आप, अभी भी आप, अगर आप मेरे को ये बताओ, अगर आपने यहाँ से सेल किया हुआ है, अभी भी आप प्रॉफिट में बैठे हो कि नहीं? प्रॉफिट में अभी भी आप प्रॉफिट में, लॉस में थोड़ा ना। अगर यहाँ कट भी जाओगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके ही घर जाओगे, हाँ या ना? नुकसान में नहीं जाओगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके ही घर जाओगे, नुकसान में नहीं जाने वाले। लेकिन मार्केट का, हाँ जी, इससे पहले भी ऐसा हुआ। मैं एक क्रॉसओवर तलक देखा, लास्ट में चलेगा वो। ऐसा ही बोले आप, छोटा लगाना। देखो यही तो सारा दिमाग लगाना है, यही तो सारा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट देखो क्रॉसओवर की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। मेरे को हटना है, हटना है नहीं, मेरे को तो हटना ही नहीं, मैं तो बैठा हूँ। क्या समझे? आ गया। इसी की जगह मैं निफ्टी दिखा रहा हूँ, निफ्टी बैंक में जाओ। निफ्टी बैंक की अपनी लाइन डाली थी, राइट। लेकिन ये बात ध्यान रखना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है कि नहीं? छोटा होता है, 1 मिनट का, ठीक है। इसलिए उस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मेरी कौन सी ट्रेंड लाइन जा रही थी, ये वाली ट्रेंड लाइन थी, राइट। सही लगाई मैंने, सही है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए या रख लेते हैं, 1 मिनट में। ये मार्केट में कब मेरा सेलिंग, क्या अभी सेलिंग आ गई है? अब जरा 1 मिनट की ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैं आपको सारी लाइन से हटा के 1 मिनट की ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। 1 मिनट की कौन सी ट्रेंड लाइन है बताओ जल्दी से, सबको पता है। सही है गलत? यस सर, सही है। 1 मिनट की ट्रेंड लाइन है, जबकि 1 मिनट की ट्रेंड लाइन की कोई वैल्यू नहीं होती, वैलिडिटी नहीं होती, लेकिन ये है एक बड़ी अच्छी ट्रेंड लाइन। मार्केट में अगर कोई करता है स्कैल्पिंग, तो देखो क्या ये आपका ये ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हो गया, नीचे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई। तब से अगर मैं इसको लगा के बैठा, देखो अगर मैं 20 और 5 का मूविंग एवरेज लगा के 1 मिनट में बैठूं, तो तब से क्या मार्केट में बाय आई अभी तक नहीं? बताओ, फिर बाय दिखाई दे रही है? नहीं जैसे नहीं है,
तो कभी कभी आपको 1 मिनट में भी बहुत बड़े बड़े सेल मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। अब आप इसी पे अपनी एल्गो डिजाइन करते हैं, लोग एल्गो डिजाइन करते हैं इसी पे, और क्या करते हैं, जैसे 1 मिनट में क्रॉस ओवर हो, कभी कभी आप लोगों ने देखे कई सारे लोग एल्गो पे काम करते हैं। एल्गो आपने खुद देखा होगा, यस सर? यस सर, अभी चार्जेस बहुत हो गए ना सर, अभी एल्गो का वर्कआउट होता है इस टाइम में। एल्गो देखो, आप तो कई सारे एल्गो एपीआई वगैरह फ्री भी दे रहे हैं। एक जगह में देखा 200 ट्रेड लेता घंटे में वो। लेकिन देखो उसमें पता है क्या होता है, देखो 2 पार्ट में समझो। या तो हम बोलते हैं हमें कुछ सीखना नहीं है, ठीक है। अब अगर आप बोलते हो आप एल्गो पे चले जाते हो या फिर टिप्स पे चले जाते हो, एक जो टिप्स है वो दूसरा पार्ट है एल्गो का, समझे मेरी बात, ठीक है। अब आए एक बात समझो, मैंने सपोज एक एल्गो लिया और एल्गो के मैंने सपोज 50,000 रुपए पे कर दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्गो के 50,000 रुपए पे कर दिए, एल्गो ने मेरे को 1.5 लाख रुपए बना के दे दिए और पूरा 1 साल चलता रहा एल्गो ने मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए, फॉर एग्जाम्पल। मैंने सीखा क्या? लर्निंग। बताओ, मैंने केवल एक चीज सीखी, एल्गो पैसा दे सकता है, बस यही सीखा ना, कोई बताए? इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। आपके दिमाग में क्या आया एल्गो से? बताओ, कुछ सीखा आपने? 1% भी सीखा एल्गो से कुछ? क्यों बात नहीं की? सुभाष जी बताओ, इंद्र जी की सर अपना स्किल तो कुछ नहीं रहा ना, फिर कुछ नहीं रहा ना, जीरो है ना आपका स्किल। तो आप तो जीरो पे बैठे हो, चाहे 10 साल कर लो। तो ये तो हेल्पलेस हैंडीकैप बनाने का तरीका है सीधा। एल्गो है और वही जेमिनी से भी कर सकते हो आप, बाकी एआई टूल से करो, किसी से भी करो, आप हेल्पलेस हो गए। सबसे ऊपर किसका दिमाग है? सबसे ऊपर आदमी का दिमाग है, याद रखना। सबसे ऊपर आदमी का दिमाग है, इससे ऊपर नहीं है एल्गो चाहे कुछ भी है, ठीक है। जितना अच्छा ट्रेड आदमी करेगा उतना अच्छा नहीं। हाँ ये जरूर है, एफिशिएंसी की बात है कि एल्गो एक सपोज 1 घंटे में 100 ट्रेड लेगा, हम नहीं ले सकते ना, हमारी एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड लेगा कैसे? अगर लेने का तरीका समझो। यहाँ पर एल्गो को मैं सेट करता हूँ तो मैं एल्गो को क्या करूंगा, जैसे ही 1 मिनट पे बाय आई, देखो मैं दिखाता हूँ, यह निफ्टी बैंक है। जैसे ही 1 मिनट पे बाय आई तो क्या मेरी बाय आ गई? यस और नो? नीचे असर लगा दिया, लग गया, चलता रहा। जब वो 1 मिनट में क्रॉस ओवर कर देगा, मैं कट गया, यही हुआ। यही आपका एल्गो का मेथड है, सिंपल सा। यहाँ से आपने बाय पकड़ी और यहाँ तक ये आपने बाय पकड़ी, आपको 150 पॉइंट मिले, आपके 150 पॉइंट फ्री हो गए। अब आपने क्या किया, यहाँ से नीचे मिला, मैंने सेल कर दी। अभी तक भी क्या 150 पॉइंट मिल रहे हैं? 126, ये तो चल रहा है। अब उसमें कई बार आपके फॉल्स भी जाते हैं, फॉल्स का मतलब मार्केट यहाँ से बाय नहीं और यहीं से गिर गया, तो आप कैसे? साइडवेज है तो पूरा लॉस ही है सर। साइडवेज में लॉस है आपका, बहुत जगह पे होता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एल्गो आपको हर समय फायदा देगा, एल्गो आपको नुकसान भी करता है। एल्गो के लॉसेस बड़े बड़े होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अभी ये आपको बताओ, अगर मैं इसमें जैसे मैंने बोला, आप यहाँ पर 5 का मूविंग एवरेज, नहीं सॉरी 3 का मूविंग एवरेज लगा दो, तो 3 आपको क्या बोलेगा? यस 3 जाइए और ब्लैक कर दीजिए। और क्या आपको यहाँ पर ये 3 निकलने को बोल रहा है अभी? ये बताएं। नहीं 2 लगा सकते सब, 3 बहुत करीब हो गया। 2 लगा लीजिए, जो आपको सूट करे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, जो आपको सूट करे। 1 भी लगा सकते हैं आप, 1 भी चला सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, जो आपको दिल करे। ये देखो, ठीक है। इसको इवन आप 1 असल में खा जाएगा बार ऐसा। ये देखिए, जब क्रॉस ओवर हो जाएगा तब जाओ, जब आपका क्रॉस ओवर हो जाए, ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, तब जाके आप फट जाओ, यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट कर लोगे और चल ही रहे। अभी आपको जरूरत नहीं कुछ भी करने की। इसके ऊपर आप एक काम और कर सकते हो, देखो एक तरीका और बताता हूँ। ऊपर वाला कौन सा ले रखा हमने? 20, ठीक है। आप इसको 2 की बजाय 2 हटा दो और इसे 20 और 5 के बीच का कुछ रख लो, ठीक है। 20 और 5 के बीच का क्या रख लूँ मैं? 10 भी ज्यादा हो जाएगा, मैं 8 रख देता हूँ, ठीक है। 8 देखो ये आ गया, मतलब मैं नीचे का ब्रेकआउट होने की बजाय मैं ऊपर ब्रेकआउट बात कर रहा हूँ, क्या समझे? जैसे ही आपका इनका क्रॉस ओवर हो जाएगा, कट जाना है। ऐसा तो लगा के फायदा क्या सर? 8 का लगा, चलो आप लोग बताओ 8 का लगा के क्या फायदा है, जल्दी से।
और थोड़ा जल्दी क्रॉस ज्यादा ओवर जल्दी प्रॉफिट आता मिलेगा, नहीं क्रॉस ओवर जल्दी मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं है। ठीक है, क्रॉसओवर या आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देख रहे हो, मैं नंबर 2 पे देख रहा हूँ, आप नंबर 1 पे देख रहे हो, राइट? तो नंबर 2 में तो जब 3 क्रॉस करेगा 5 को तो कटना ही है, तो 8 का क्या बिल्कुल। मीनिंग हुआ? बिल्कुल, जरा ये समझे, आपका अगर ये जो 5 का, ये 5 का मूविंग एवरेज है ना नीचे वाला, राइट है, ये 8 है और ये 20 है, राइट? नहीं सर, आप आपने अभी 3 लगाने बोला था ना। एक मिनट, 3 से बाद में मैंने क्या बोला, 8 करो, राइट है? देखो 3 में आपको केस दिखाता हूँ, जरा समझना इसको, क्या यही तो समझने की पॉइंट है। देखो 3 लगाया मैंने, 3 आपका क्या कर रहा है, 3 बार बार क्रॉसओवर की कोशिश कर रहा है, अभी अभी भी आपने देखा था, राइट? क्रॉसओवर हाँ। की कोशिश कर रहा है बार बार। इसका मतलब आपका जैसे ये मिलने की कोशिश करेगा, आप कटने की कोशिश करोगे, अच्छा अच्छा। और ये बार बार होगा, ये बार बार होगा। इसमें सिक्योर है। ठीक है, 8 में आपको तो एक्चुअली इसके ऊपर जाने पर ही हटना है ना, ठीक है? और आप यही चाहते हो 20 पर नहीं हटना पड़े मेरे को, ये तो कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, बजाय नीचे से मैं बार बार नीचे में रहूं, मैंने सर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया 8, राइट? ऐसा भी कर सकते ना, वो रेड का ऊपर ग्रीन गए तो भी निकाल सकते ना, रेड कैंडल का ऊपर। रेड के ऊपर ग्रीन गया मतलब रेड कैंडल का ऊपर ग्रीन गया तो भी इसके निकाल सकते। इसके ऊपर, नहीं मंडी के नहीं, ऊपर। पीछे वाली कैंडल का ऊपर। हाँ नहीं, हाँ। असल में क्या होता है आपको बताऊं, होता क्या है यहाँ पर, आप अपने पार्ट में राइट हो, उसमें मना नहीं करूंगा, लेकिन अक्सर होता क्या है, मार्केट में रेड के ऊपर भी कैंडल ग्रीन चली जाती है, तब भी वापस आ जाती है। हाँ, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? वो भी कर जाएगा, तो इसलिए वहां पर भी आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हो। लेकिन देखो तब से अब तक 8 और 5 का क्रॉसओवर हो रहा है, आप बताओ, तब से अब तक नहीं हो रहा है। और आप चल सकते हो क्या नीचे, जब तक ये क्रॉसओवर ना हो, जिस मोमेंट क्रॉसओवर वो आपको कट जाना है कि नहीं, और आप 20 से पहले ही कटोगे, ये बताओ? फायदे में रहेंगे हाँ, पक्का। सर आप कौन सा क्रॉस ओवर यूज करते हो, 8 की 10? मैं कोई भी नहीं करता सॉरी, लेकिन मैं कोई भी नहीं करता, ठीक है? क्योंकि मेरे को इंडिकेटर लगाने की आदत नहीं है ना, आप देखो मैं लगाता नहीं, लेकिन मैं आपको इंडिकेटर सिक्योर लगा तो कैसा निकालते फिर आप? हाँ जी, एग्जिट कैसा करते पोजीशन? मैं बस अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, जितना मेरे को चाहिए होता है। मैं ऐसा नहीं करता मेरे को 20,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, मेरे को मिल रहे 5,000, जितना मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट कितना है, 3,000 से इस क्लास के अंदर 5,000, आप बताओ, बस ये टारगेट है मेरे को। 3,000 मिल गया ओके, 3,000 5,000 के बीच में मिल गया ओके, 5,000 मिल गया ओके, बस इससे ऊपर में नहीं जाता, जहां मिल जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो भाई यहाँ पर ये निफ्टी बैंक चल रहा है, निफ्टी में चल रहा है, क्या अगर मैं निफ्टी 50 को इसी सीरीज में देखूं तो क्या मैं इसमें रुका रह सकता था? अभी आप बताओ। जब से क्रॉसओवर हुआ ऊपर का, ये क्रॉसओवर कौन सा क्रॉसओवर था? यस, ब्रेकआउट बुलिश क्रॉसओवर। ये देखो, ये आपका ब्रेकआउट था, राइट? ब्रेकआउट से इसने आपको निकलने को बोला अभी तक या नहीं? नहीं बोला नहीं, सर। नहीं बोला। मेरे को देखो, मैं तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा इस समय? अगर मार्केट इसके ऊपर भी मैं क्लोज करूं तब भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, तभी मैं प्रॉफिट में ही हूं। लेकिन ये मेरे को क्या पहले निकलने को बोल देगा? ये 3, ये 5 और 8 क्या मेरे को पहले निकलने को बोल देगा? मैं बने रह सकता हूँ ट्रेड में या नहीं? आप बताओ, अभी मैं बने रहूं? कोई बताए? बने रहना है, बने रहना है। अब देखो ये आपके पास एक मिनट में जरा करता हूँ, ये चलो ये चल रहा है, इसको देखते हैं। 20 का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाई ना, अगर हमने स्कैल्पिंग करना है तो। सर एक बार इन्फी को देखिए ना सर, इन्फी का पुट ले सकते हैं, इन्फी को देखिए सर 20 का क्या रोल है सर इसमें? अब एक मिनट आता हूँ, एक मिनट दीजिए, एक मिनट। हाँ, इन्फी का पुट ले सकते हैं। सर आज डिस्टर्बेंस बहुत है, इस टाइम में ले नॉलेज भी तो सकते बहुत है, हो। नॉलेज भी तो नॉलेज बहुत है। नॉलेज तो बहुत है सर, भरपूर दे दिए आपने, बहुत टेंशन में थे हम। लेकिन मेरे को पता है दुख किस बात का होता है, पता है सुभाष जी?
मेरे को एक दुख होता है, दुख इस बात का होता है कि इतना सब समझने के बाद भी हम सही प्रॉफिट नहीं कर रहे। नहीं, वही तो सर, वही हो रहा है। क्योंकि मैं अपने पार्ट में कर रहा हूँ, मैं तो आपको कर करके दिखाता हूँ, बताओ हमारे कितने ट्रेड माइनस में जाते हैं, मैं तो आपको रोज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो आपके पार्ट से माइनस में जा रहे हैं कि प्लस की बजाय, बताओ, क्योंकि वो गलती से कहीं पर कंफ्यूजिंग ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं, क्लियर ट्रेडिंग नहीं, कंफ्यूजन में ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, आप कहीं पर भी बाय कर ले, जैसे कल मेरे को डिस्टर्ब दिखे, कल हालांकि मैं था नहीं यहाँ पर किसी जरूरी काम से सामने। अब ये सर जिस अभी दिन रहते आप नहीं रहते ना, उस दिन अक्सर बहुत हो जाता। आप जिस दिन नहीं रहते उस दिन तो हंगामा बन जाती हमारी। देखो ये देखो, अभी मार्केट 25,450, आप अगर बोलो यहाँ से 25,450, ठीक है, ये गया 25,450 का पीई, ये लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया निफ्टी, ठीक है, 25,450 का पीई जो है, इसकी कुछ क्वांटिटी बाय करते हैं, सपोज 23 क्वांटिटी बाय करते हैं। अब देखते हैं हमें कब निकलना है। ठीक है, ये मैंने बाय कर ली, जितना भी लॉस फायदा देखी जाएगी। अब हम इसमें से कब बाहर निकलेंगे बता देना, ये निफ्टी है, राइट, कब बाहर निकलना है मेरे को बता देना कि हाँ इस टाइम सर इससे बाहर निकलना है। ले लिया सर, सेंटर में भी ले सकते हैं सर। बिल्कुल, मैंने इसको ले लिया है। अब देखो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मैं छोटी सी स्क्रीन कर देता हूँ इसकी, और इसकी कर दिया मैंने इधर, ये यहाँ कर दिया। देखते रहना अब आपका कब आएगा, और इसको भी ले लेते हैं यहाँ की, ठीक है, इसको भी पकड़ लेते हैं, इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। ये ऐसी स्क्रीन ना इनको देनी चाहिए 0 तक, 2 स्क्रीन ऐसी देनी चाहिए, ठीक है, थोड़े दूसरे तरीके से 3 स्क्रीन देनी चाहिए 2 की बजाय। सर एक छोटी बात है, अगर इसमें दोबारा एंट्री करनी है तो किधर भी गैप देख लेके एंट्री कर देना, करीब गैप का करीब आए तो बस होता है। नहीं, इन रिट्रेसमेंट देखो मार्केट का, ठीक है, रिट्रेसमेंट पे एंट्री करना। हाँ, रिट्रेसमेंट के बाद जब डाउन आ रहा हूँ ना तब एंट्री करो। अच्छा, लाइक ऊपर में कहाँ करना चाहिए था ये बताइए। देखो ऊपर में अगर आप यहाँ पर देखते, देखो ये ऊपर गया था कि नहीं गया था, ऊपर गया था, ये मार्केट घूमता रहा। अब जैसे इसके नीचे चले आपकी एंट्री बनती है कि नहीं, आप बताओ इस समय कहाँ एंट्री बनती है, आप बताएं कोई इस समय यहाँ इसके नीचे। हाँ जी, अभी तो देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर तो कितना भी ऊपर जा सकता है, नहीं है। आप मेरे को चेक करना है कि वापस आए, वापस आ गया क्या ये, नहीं, इसको मैं इधर रख लेता हूँ मैं, और ये देखिए क्या हो रहा है, क्या दिखा रहा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जरा 1 घंटे में जाओ, 1 घंटे में क्या मार्केट बाय में है, एनीवन? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सेल में ही आना है उसे, सेल में ही आना है। अगर मैं वापस 1 मिनट में ले जाऊं, 1 मिनट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो, इनफैक्ट अगर इसके ऊपर भी चला जाए ना तो भी आपका बाय में नहीं है, मार्केट वापस नीचे आना है। अभी भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ सर, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी देखो आप बचे हुए हो कि नहीं, अभी भी मना कर रहा है भाई अभी मत जाओ, तो नीचे आएगा अभी भी, हाँ, आ सकता है नीचे यहाँ पर कटना चाहो आप कट भी सकते हो कि नहीं, बताओ। आप देखो तो यहाँ से, देखो यहाँ पर से इस जगह से आपने सेल किया 25,500, और इस समय कहाँ पर हुआ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए, यहाँ से कहीं से आपने सेल किया 25,500 और 470, तो अराउंड आपका 30 पॉइंट के आसपास नीचे हो कि नहीं, और अभी भी बाय नहीं है। अब मार्केट अगर यहीं से नीचे आ जाए तो बेस्ट है, मगर अगर यहाँ से नीचे नहीं आता तो मार्केट अगर एनवे बना देगा तो फिर मैं ट्रेंड लाइन बना दूंगा, ये बताइए। सर एक डाउट है, हम अगर ट्रेड करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम लेना, 1 मिनट का लेना ना तो 3 मिनट का लेना? नहीं, पहले ना 1 आवर में ये देख लो मार्केट कहाँ है। यस सर, ठीक, पहले 1 आवर में चेक करो मार्केट कहाँ पर, यहाँ पर देखो इस समय 1 आवर में क्या दिखाई दे रहा है,
सेल में है। क्या ये कैंडल नीचे क्लोज कर दी, सेल क्लोजिंग होगी नीचे। अच्छा ट्रेंड अब लाइन भी market देख लेना retrace 1 आवर कर में, ट्रेंड लाइन One hour में ब्रेकआउट trend दोनों line। देख लेना। हाँ दोनों देखो और आप चल दो। यहाँ पर देखो इस समय क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखोगे तो आपको कौन सी ट्रेंड लाइन इस समय नजर आ रही है, ये वाली, यही है। क्या दिखाई दे रहा है इस समय, क्या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो गई। कहाँ आना है मार्केट को, नीचे या ऊपर? नीचे। चेक करो वापस आ रहा है मार्केट। अब आपकी एंट्री कहाँ बनती है, यहाँ पर या इसके नीचे? नीचे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपका नीचे आएगी, इसके नीचे आपकी ट्रेंड एंट्री है, आप एंट्री करो उसके नीचे। आगे आप टाइम फ्रेम कौन सा बोले, 3 मिनट का बोले? 3 मिनट भी आप यूज कर सकते हो, 3 मिनट भी यूज कर सकते हो। कौन सा अच्छा लेकिन मिड बड़े time एवरेज frame में कौन सा? ये देखो, सुनो बड़े टाइम फ्रेम में ये देख लो कि मार्केट सेलिंग में है या नहीं है। यस सर। ठीक है, और अगर मार्केट आपको सेलिंग में लगता है तो मैं सेलिंग के लिए ही वेट करूंगा कि नहीं मार्केट का, बाइंग में क्यों जाऊंगा। यस सर। ठीक है, तो पहले आपको एक कंफर्म होना जरूरी है कि मार्केट सेलिंग में है या नहीं है। आपको एक बार पता लग गया मार्केट सेलिंग में, अब आप आराम से सेलिंग के लिए वेट करो। देखो क्या हुआ, सेलिंग के लिए आ गया मार्केट, ये बताइए। आप तो अच्छा लग रहा सर, बहुत हिम्मत भी बहुत आ गई आपका आज की क्लास से। डरना नहीं, देखो डरा मत, एक बड़े ट्रेड बस उठाओ, एक तो नंबर एक बड़े एक हफ्ते से सीरियल लास्ट हो जा रहे हैं इसलिए टेंशन हो गया था भाई, अब तो आप डरना बहुत नहीं सुकून हो है, गया मेरे को। डरना नहीं है, डरना नहीं है। मार्केट को ना पकड़ो, तरीके से पकड़ोगे, लॉस तो हमारे कवर हो जाएंगे। मेरी बात समझे, लॉस तो आज भी कवर हो जाएंगे। नॉलेज का क्या करोगे ये बताओ। सही बात है। नॉलेज कहाँ से आएगी, नॉलेज के तो पकड़ना पड़ेगा अपने आप को या नहीं। बुक कर लेता हूँ मैं, ये लो मैंने बुक कर दिया इसका भी, 250 रुपये बुक कर दिए, इसमें भी हो गया। क्या करना है, बाई करनी थी मेरे को, कोई बताए? नहीं। 1 घंटे में मार्केट बोल रहा है सेलिंग, पहली कैंडल नीचे क्लोज, एकोमोडेशन, ठीक है, या सॉरी एक्यूमुलेशन, ठीक है, और इसके बाद डाउन होना था। अब बताओ सेलिंग होनी थी इसमें बाई। अगर आप ये बोलते नहीं मैं तो इसके ऊपर ही जाऊंगा, मेरा तो एसएल इसके ऊपर चलेगा, तो भी आपका तब से एसएल कटा ही नहीं ना अभी तक। वो अभी भी नहीं है सर, अभी भी नहीं कट रहा है आपका एसएल। तो मैं तो फिर भी आपको सेफ साइड बोल रहा हूँ। देखो इसने भी क्लोजिंग नहीं की ऊपर, देखो क्रॉस ओवर आया ही इसका क्रॉस ओवर आपका भी नहीं, तो ये काम भी तो कर सकते हो। आ गया पॉइंट सबके समझ में, ठीक है। तो चलो क्लास को रोकते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आई होगी क्लास आपको, क्लियर है। तो सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है। जब आप सेल कर रहे हो तो ये, जब कभी भी देखो आप किसी भी कहीं से भी पुट ले रहे हो, ये जरूर चेक कर लो 1 मिनट में क्या उसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है कि नहीं। आ गया पॉइंट? अच्छा, पुट लेने से पहले देख लेना। हाँ समझ में आया। देखो फिर और पॉइंट बता देता हूँ। फिर ये मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सपोज इसके नीचे कोई पुट खरीद रहे हो, ऐसे सोचो, ये सब बताओ। आप बोलते हो कि मैं भाई इसके नीचे पुट खरीद रहा हूँ, राइट? ऐसे तो नहीं कहीं पर भी पुट खरीद लोगे, कुछ तो सोचोगे पुट खरीदने से पहले, हाँ या ना? कुछ तो सोचोगे। कोई लो ब्रेक हो रहा होगा कि नहीं? कोई लो ब्रेक हो रहा होगा। अब देखो कि जब आपका ये लो ब्रेक हो रहा है और आप पुट खरीदने वाले हो, तो क्या इस जगह पर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है 1 मिनट की या नहीं? पकड़ो और जाओ, पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तभी जाना उसमें। अब यहाँ पर जाके देखो कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही किस पॉइंट पर। जरा यहाँ पर से गए, क्या ये ट्रेंड लाइन है? बिल्कुल ऐसा है। तो अब अगर चूंकि मेरी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है और लो भी ब्रेक हो रहा है, अब क्या मैं पुट में जा सकता हूँ? यस, ठीक है। दूसरा केस, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और आप पुट में गए, तो अब क्या आप लगा के बैठ जाओगे 28 और 5? क्या बस ठीक है। अब आपको 28 और 5 लगा के बैठ जाना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो मैं लगा देता हूँ, 5 भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 8 सॉरी 8 बस इनका रोल समझ लेना, रोल में गड़बड़ मत करना। ये देखो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। और अब आपका मार्केट में कहाँ गया वो? ये था, ठीक है। ये आप लगा के बैठ गए यहाँ पर, कौन सा था? ये था,
1 मिनट, ये था राइट है। अब आप लगा के बैठ के चुपचाप 1 मिनट में, जब आपको निकलने को बोलूं आप निकल जाओ, ठीक है। बस इतना सा काम करना, इस पे आराम से ट्रेन ले पाओगे और सोच समझ के ट्रेन ले पाओगे। तो जब भी कभी 1 मिनट में आप ट्रेन लेने जा रहे हो तो ये जरूर से चेक कर लो कि क्या वो 1 मिनट पे बाय में है या नहीं, सॉरी सेल पे है कि नहीं, ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। डन, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।